चलिए, हाँ, चलिए आज अपन जो चैप्टर चालू करने वाले ना वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये इकलौता चैप्टर है जो आपके एग्जाम में फाउंडेशन में 12 to 16 मार्क्स का आता है। ठीक है, अराउंड 12 से लेकर 16 मार्क्स का यही चैप्टर आता है आपका। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले बेटा? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन्युटी के कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कैसे? आज की क्लास में अपन सिंपल इंटरेस्ट करेंगे और प्रिफरेबली इसके क्वेश्चंस भी कर लेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट एंड उसके क्वेश्चंस। कल अपन कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। एंड देन फिर मैं कंपाउंड एंड इफेक्टिव साथ में होता है। देन फिर मैं आपको एन्युटी और एन्युटी के एप्लीकेशंस बताऊंगा। ठीक है, एन्युटी के एप्लीकेशंस कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद बताऊंगा क्योंकि कुछ फॉर्मूले एन्युटी में कंपाउंड इंटरेस्ट के लगते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले अपन एक चीज पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता क्या है वो तो समझे। देखिए, ये समझ लो मैं हूं, ठीक है, आज मेरे पास 100 रुपए है। कितना है बेटा? 100 रुपए है। अब क्या हुआ, और ये मेरा एक दोस्त है सोनाली। ठीक है, अब मुझे ना आज सोनाली को 100 रुपए देने हैं। ठीक है, मैं सोनाली को 100 रुपए दिए। सोनाली मेरे को बोलती है काम करूंगी निखिल में, मैं तेरे को 1 साल बाद ये 100 रुपए वापिस करूंगी। कितने साल बाद? 1 साल बाद। ठीक है, और मैंने पूछा अच्छा तो 1 साल बाद कितने करेगी? तो वो बोला 1 साल बाद भी मैं तेरे को 100 ही रुपए करूंगी। अब एक चीज समझो, क्या मुझे ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आज फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में 1 लीटर पेट्रोल आता है। क्या आता है? 1 लीटर पेट्रोल। अभी के लिए समझो 100 रुपीज 1 लीटर पेट्रोल। 1 साल बाद ना बेटा 100 रुपए में सिर्फ, मतलब समझ लो 100 रुपए में 0.9 लीटर पेट्रोल आ रहा है। तो मेरे लिए लॉस है कि नहीं है? मेरे 100 रुपए की वैल्यू बैठे बैठे कम हुई कि नहीं हुई बताओ? मेरे 100 रुपए की वैल्यू बैठे बैठे कम हुई कि नहीं हुई? हुई है। तो ये कम क्यों होती है? अब देखो, इस केस में कम हुई है। कभी कभी वैल्यू इंक्रीज भी होती है, यूजुअली कमी होती है। टाइम वैल्यू मनी यूजुअली कमी होती है, रेयर ऑफ रेयर केसेस में वैल्यू बढ़ती है, यूजुअली कमी होती है। तो अब मुझे बताओ, मुझे इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। मैं सोनाली को बोलूंगा एक काम कर, तू एक काम कर, तू 100 रुपए लेके जा रही है ना, मेरे को ना 1 साल बाद 105 रुपए देना। ये 5% जो चार्ज किया मैंने, इसको बोलते इंटरेस्ट। क्या बोलते? इंटरेस्ट। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? ये जो वैल्यू 100 रुपए की, जो आज आप फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हो और आप नाश्ता करते हो, आज आप एक प्लेट समोसा जैसे 20 रुपए का कर सकते हो। ठीक है, आज आप एक प्लेट नाश्ता 20 रुपए का कर सकते हो। 1 साल बाद आपको उसी के लिए 25 रुपए लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब चीज के प्राइस बढ़े, आलू के बढ़ गए, तेल के बढ़ गए, जो वर्कर काम कर रहा है उसको ज्यादा पे करना है, तो हर चीज बढ़ के वो 25 रुपए का हो गया। टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्चुअली क्या होता है? ये जो अभी के 20 रुपए है, ये साल भर बाद 25 हो गए ना। एक्चुअली तो आप 20 रुपए का ही सामान खरीद रहे हो। टेक्निकली 1 साल पहले जो 20 रुपए का था, आज आप वही सामान खरीद रहे हो। लेकिन जो वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि पैसों की रियल टर्म्स में वैल्यू बढ़ती है, रियल में वैल्यू बढ़ी है ना, एब्सोल्यूट टर्म्स में 20 का 25 हो गया। भले ही नॉमिनल टर्म्स में अपन जो बोलते हैं कि चीज तो मैं वही खरीद रहा हूं, लेकिन नॉमिनल टर्म्स में वैल्यू भले ही नहीं बढ़ी होगी, रियल टर्म्स में बढ़ी है। क्यों बढ़ी है? इस केस में इन्फ्लेशन के कारण। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब चीजों के प्राइस बढ़ते हैं, जैसे आलू के प्राइस बढ़ गए थे, जो समोसे में जो आटे का वो लेयर बनती है पपड़ी, उसके आटे के प्राइस बढ़ गए थे, आलू खेत से दुकान तक लाने के पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए। तो क्यों बढ़ती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी? बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एक इन्फ्लेशन हो गया, यहाँ इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ गया। कभी कभी इंटरेस्ट होता है, अगर आप यही 100 रुपए बैंक में आज एफडी करते ना बेटा, तो 6% इंटरेस्ट रहता, तो आपको 106 रुपए देता बैंक वाला। 6 रुपए ऊपर के देता कि नहीं देता? तो ये जो ऊपर के पैसे गए हैं ना अपने, फॉर एग्जाम्पल मैंने सोनाली को दिया, उसने मेरे को 100 रुपए वापिस किए। मैं अगर ये बैंक में डालता तो बेटा मुझे 106 रुपए आते। कितने आते? 106 रुपए। ये जो 6 रुपए मेरे को ज्यादा आने वाले थे, आने वाले थे लेकिन नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैंने सोनाली को दिए पैसे। आने वाले थे लेकिन नहीं आए। ये जो 6 रुपए नहीं आए ना, इसी को अपन बोलते हैं, ये जो 6 रुपए नहीं आए इसी को अपन बोलते हैं एज आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी गई ना मेरी, 6 रुपए कमाने की मेरी अपॉर्चुनिटी गई ना, तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 6 रुपए। कितना है? 6 रुपए मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ये तीन कॉन्सेप्ट यूजुअली मैं इतना डिटेल में नहीं बताता था, लेकिन फिर मुझे समझा
कि ये चीज कॉन्सेप्ट फाउंडेशन लेवल पे अगर आप अच्छे से समझ लो ना, तो इंटर और फाइनल लेवल पे इतने सारे क्वेश्चंस हैं जहां आपका वो एनालिसिस चाहता है, वहां पर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही नहीं समझता क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको समझा, ये 100 रुपए पे आप जो पैसा कमा सकते थे, वो जो अपॉर्चुनिटी गई है आपकी, वो अपॉर्चुनिटी का खर्चा है। क्या है वो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो जो गई है अपॉर्चुनिटी, वो कॉस्ट है। वो समझा आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब? यहां तक का आप लोग को समझा? बोलिए, यहां तक का समझा तो आगे बढ़ते। हमेशा देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्चुअली क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब पैसे की वैल्यू। देखो, जैसे 100 रुपए, आज 100 रुपए में आप 1 लीटर पेट्रोल ले सकते हो, 105 रुपए में आप अगले साल 1 लीटर पेट्रोल लोगे। तो क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक्चुअली मतलब? क्या होता है? अगर आप फ्यूचर में जाओगे, जैसे ये है समझ लो 2022, समझ लो Jan 22 है, और ये है Jan 23, आप 1 साल आगे जाओगे तो पैसे की टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म में वैल्यू बढ़ेगी कि भाई आज तेरे को 100 रुपए की जगह 105 देने हैं। अगर आप ऐसे सोचोगे कि 100 की जगह 105 देने, तो वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन वही अगर आप थोड़ा सा ऐसा सोचो कि उल्टा हो, तो पैसे की वैल्यू कम हुई है। तो आपको क्वेश्चन में ये ध्यान देना है, क्वेश्चन चाहता क्या है? क्वेश्चन आगे की वैल्यू पूछना चाहता है तो वैल्यू बढ़ेगी, और क्वेश्चन अगर पीछे की वैल्यू पूछना चाहता है तो वैल्यू कम होगी। ये चीज समझिए आपको, सिंपल। जैसे आज अगर आप सोचो कि अभी जैसे मार्च 22 चल रहा है, मार्च 21 में जो वैल्यू होगी उससे तो आज वैल्यू बड़ी होगी। लेकिन वही मैं सोचूंगी, नहीं यार पिछले साल क्या था, अगर मैं पिछले साल के हिसाब से सोचूं तो कम होगी। ये समझा आपको? वैल्यू कम ज्यादा नहीं, वैल्यू फिक्स रहती है, लेकिन वो सिर्फ ऐसा होता है वो कॉन्सेप्ट। तो देखो, ये आपके नोट्स में सबसे पहले मैंने यही लिखा हुआ है कि ये इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिस्क फैक्टर अभी आपको समझेगा नहीं, बिकॉज रिस्क फैक्टर जो है वो आगे आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं ऐसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बेटिंग, लेकिन समझो, अगर आप 100 रुपए बेट करते हो ना, तो आपको 110 रुपए मिल जाते हैं बेटिंग में। समझ लो 100 रुपए की जगह आपको 1000 रुपीज मिलते हैं अगर आपकी बेट सही हुई तो। 100 रुपए की बेट पे 1000 रुपीज मिलते हैं अगर बेट सही हुई तो। और बेट अगर गलत हुई तो 0 रुपीज। ठीक है, ये देखो थोड़ा रिस्की फैक्टर है। ठीक है, पूरे के पूरे जाएंगे। एफडी में क्या है भाई? रिस्क है ही नहीं, 6% इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, इसलिए एफडी को सेफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये जो है इसमें भाई रिस्क है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक काइंड ऑफ, या तो 1000 रुपए मिलेंगे नहीं तो 0 रुपीज मिलेंगे। तो ये थोड़ा रिस्की फैक्टर है। तो आपका जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है वो इस पे भी डिपेंड करता है कितना रिस्क है भाई, मैं कितना रिस्क बेयर कर रहा हूं। आज मैं 100 रुपए के बदले 1000 रुपए कमाने की रिस्क कर सकता हूं, लेकिन 100 रुपए जाने की भी रिस्क है। और दो ही आउटकम है, या तो 1000 आएंगे या तो 0 आएंगे। तो रिस्क फैक्टर पे भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी डिटरमाइन करता है। अब ये कैसे करता है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो सब आप इंटर पे और फाइनल लेवल पे डिटेल में पढ़ोगे। ये सिर्फ एक हल्का सा ओवरव्यू था। ठीक है, अब अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है अपने चैप्टर का, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट पढ़ा ना अपन ने, मैंने यहाँ पूरा ये इंटरेस्ट कॉस्ट बताया था ना, ये वाला, ये पूरा इंटरेस्ट अपन अब पढ़ते हैं कि बैंक कैसे इंटरेस्ट लगाती है। अपन जो हाउसिंग लोन लेते हैं या होम लोन लेते हैं, जो आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स ने लिया होगा, तो हाउसिंग लोन पे बैंक कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के तरीके क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फिर ईएमआईज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब अपन अभी पढ़ेंगे। सर ये पढ़ना क्यों जरूरी है मैं बता रहा हूँ। देखिए, आप लोग अभी फाउंडेशन में हो, भी फाउंडेशन क्लियर करोगे, फिर आर्टिकलशिप क्लियर करोगे, सॉरी आर्टिकलशिप बोल रहा हूँ, फिर आप इंटरमीडिएट क्लियर करोगे, एंड देन आपका फिर आर्टिकलशिप आता है। आपको पता है आर्टिकलशिप में मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एक चीज से कमाते हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग या लोन करा के, जो बैलेंस शीट वो लोग साइन करते हैं ना जिसपे लोन मिलता है, उस पे अर्न करते हैं। अब सीए को ये भी पता होना चाहिए कि यार तू 0%, जैसे बहुत सारे एजेंट्स आते हैं, सर हम 0% पे लोन दिला देंगे आपके क्लाइंट को। सीए को समझता है 0% पे कोई लोन नहीं देता। फ्रैंकली देखो, देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड, ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट। लाइफ में कुछ भी चीज फ्री नहीं रहने वाली है। तो 0% पे कोई आपको पैसा तो देने वाला है नहीं, आपका रिश्तेदार तो लगता नहीं है बैंक वाला। वो क्या करते, कुछ ईएमआई पहले ही चार्ज कर लेते हैं, कुछ अपफ्रंट डाउन पेमेंट जिसको बोलते हैं। तो कस्टमर का ऐसा लगता है मैं तो आगे का 0% पे दे रहा हूँ, नहीं आप एक सर्टेन इंटरेस्ट पे दे रहे हो। अब वो कितना परसेंट इंटरेस्ट है, वही होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जिसको अपन पढ़ेंगे बाद में। मैं बस ये बता रहा हूँ कि ये जो चैप्टर है ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है। बाकी कुछ भी चैप्टर काम आए ना आए, ये चैप्टर आपके लाइफ में डेफिनेटली काम आने वाला है। ठीक है, ये एक चैप्टर को बहुत अच्छे से करना। अगर आपको कोई चैप्टर छोड़ना भी है
प्लीज इस चैप्टर को मत छोड़ना प्रभु, बिकॉज फिर आने वाले आपकी 4 साल की जर्नी बहुत ज्यादा टफ होने वाली है अगर आपने ये चैप्टर यहाँ छोड़ा तो। अब सबसे पहले अपन आते हैं सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? हेलो, हाँ आप लोग मेरे को बताओ फाउंडेशन की एग्जाम की फॉर्म की फीस कितनी है? मैं आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फाउंडेशन की एग्जाम फॉर्म की फीस कितनी, किसको आइडिया है तो बता दो मेरे को, ना चैट में लिख दो, मैं हेडफोन से, आप बोलिए कितनी है? 1500 रुपीज, ठीक है। आज आप लोग ये फीस भरोगे, अभी भर भी दियोगे एग्जाम फॉर्म। अब आप लोग ये 1500 में फाउंडेशन एग्जाम दोगे, ठीक है, और क्लियर भी कर लोगे, ठीक है, ये हो गया 1500 का। अब एक्चुअली अगर कोई और होता तो वो क्या सोचता, जो सीए फाउंडेशन नहीं दे रहा है, मैं क्या करता, ये 1500 रुपये काम करता हूँ, इसके ना शेयर्स खरीद लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये के शेयर्स है और एक शेयर की वैल्यू 15 है, तो मैंने ऐसे 15 शेयर्स खरीद लिए। कितने खरीद लिए? 100 रुपये के एक शेयर है, ऐसे 15 शेयर खरीदे, 1500 रुपये। अब आप लोग फाउंडेशन एग्जाम दोगे, मई में दोगे, इसका रिजल्ट आता है जुलाई में, जुलाई में रिजल्ट आ गया, जुलाई में आप लोग फाउंडेशन क्लियर हो गए। आपने क्या सोचा, यार 1500 रुपये ही लगे एग्जाम फॉर्म में। अब ये जो 100, 15, 1500, अब क्या हुआ, ये जो शेयर्स है, ये 100 रुपये के शेयर की वैल्यू हो गई बेटा 110 रुपये। कितनी होगी? 110 रुपये। थे मेरे पास 15 शेयर्स, तो मेरे पास कितने हो गए? 10, मेरा 10 रुपये पर शेयर बढ़ गया, तो मेरे को 150 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अभी इसकी वैल्यू कितनी होगी? 15 इंटू 110, 1650 वैल्यू हो गई। मैंने लगाए 1500 थे, तो मेरे को टोटल 150 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ये बंदा ए है, ठीक है, जो सीए कर रहा है, ये बंदा बी है जो सीए नहीं कर रहा। अब आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, आपने 1500 दिए, जिसकी एक्चुअली अगर आप कहीं और इन्वेस्ट करते तो 1650 वैल्यू होती। कितनी होती? 1650 वैल्यू। तो ये जो 150 रुपए है ना, ये है बेटा तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑफ कोर्स ये लाइक टू लाइक एग्जांपल नहीं है, बिकॉज आप फाउंडेशन के बाद फिर आप सीए बन के उससे डबल कमा लोगे। लेकिन एक चीज समझना, आपको समझ रहे हैं मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे एक्सप्लेन किया सिंपल सा कॉन्सेप्ट में, कि ये 1650 आप जो 150 रुपए कमा सकते थे, आज आप लोग जो 150 रुपए शेयर पे कमा सकते थे, वो 150 रुपए की अपॉर्चुनिटी तुमने फॉरगॉन करी है। समझ रहा है? वो 150 रुपए का तुम्हारे पास मौका था, तुमने वो मौका फॉरगॉन किया। मेरे को अभी आवाज नहीं सुनाई देगी तो आप लोग अपने आप को म्यूट करिएगा, जब मैं हेडफोन लाऊंगा तो बता दूंगा आपको, ठीक है। तो वो एक सेकेंड, ये लैग कर गया। हम्म चलिए, वो जो 150 रुपीज की अपॉर्चुनिटी आप लोगों ने फॉरगॉन करी है, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सबको समझा? अभी मैं एक बार हेडफोन लगा रहा हूं, आप लोग बता दो सबको समझा? आ गया? ठीक है। प्रतिष्ठा, प्रतीक्षा अपने आप को म्यूट कर लीजिए ना। चलिए, अब अपन पढ़ते सिंपल इंटरेस्ट। एकदम सिंपल सी चीज है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट। अब सर सबसे पहले आप हमको बता दो प्रिंसिपल क्या होता है। देखिए, ये एक बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, और ये हमारा बंदा है राम। कौन है सर? राम है, ठीक है, राम है। राम की ना अभी वो सीए बना और अर्न करना शुरू किया। उसकी पहली सैलरी आई 70,000 रुपीज की। कितनी आई? 70,000 रुपीज की। अब उसको इन्वेस्ट करना है, तो वो गया बैंक के पास। क्या गया? बैंक के पास, और बैंक को बोला ये ले 70,000 रुपए और इसकी फिक्स डिपॉजिट बना ले। क्या बना ले? फिक्स डिपॉजिट बना ले। मैं अभी 22 का हूँ, मुझे 5 साल बाद शादी करनी है, तो मुझे ना अच्छा खासा पैसा चाहिए शादी में, एकदम बहुत ऐसी पार्टी वार्टी करनी, सीए से शादी हो रही है ऐसा। तो बैंक बोली ठीक है। अब राम तो सीए है, तो उसको तो पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको तो पता है कि पैसे की वैल्यू आगे जाके एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ रही है। तो वो बोला बैंक तू मेरे को इंटरेस्ट क्या देगा, कितना परसेंट इंटरेस्ट देगा? बैंक बोली देख मैं देखो 6% सिंपल इंटरेस्ट दूंगी। क्या दूंगी? 6% सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है?
ये जो अमाउंट अपन इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं ना, जो भी आप प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सर जो इनिशियली आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उसके बाद मैं ये चाहता हूं कि ये मैं 1 साल के लिए रखूं। अभी अगले साल मैं देखूंगा एफडी, अभी अभी तो मैं 1 साल के लिए चाहता हूँ एफडी रखना, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना, इसको बोलते हैं टेन्योर, या आप टाइम भी बोल सकते हो। टेन्योर या टाइम, दोनों हो गई ये चीज, ठीक है, ध्यान दो। ये टेन्योर या टाइम दोनों हो गया, हाँ सर। अब तीसरी चीज जो ध्यान देनी है, ये जो इंटरेस्ट रेट बोला हुआ, इसको तो ऑफकोर्स मैंने बोल ही दिया फिर से, इसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बेटा? ये जो प्रिंसिपल है ना 70,000, सिर्फ उसी पे ब्याज मिलेगा। अरे सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब होता क्या है, यही एग्जाम्पल अपन कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। अब ये समझ लो, राम गया था 1 मार्च को। अब गया था राम 1 मार्च को, उसने डाले बेटा 70,000 रुपए, ठीक है, 70,000 रुपए डाले। अब ये 1 मार्च 22 को गया। अगले साल क्या हुआ? 28 फरवरी, या 1 मार्च ही ले लो एक एक साल के लिए, 1 मार्च 23, 6% इंटरेस्ट है एक ही साल के लिए। राम गया अगले साल, राम क्या बोलता है उनको? राम उसको बोलता है यार मेरे को दे, पैसे दे। तो वो बोले ठीक है, आपने हमारे यहाँ 70,000 डाल रखे थे, 70,000 पे मैं आपको 6% इंटरेस्ट दूंगी। कितना परसेंट दूंगी? 6%। दैट इज 70,000 पे मैं आपको 6/100 इंटरेस्ट दे रही हूँ। कितना होता है बैंक वाला? 4,200 रुपीज। कितना हुआ बेटा? 4,200 रुपीज। बैंक बोला ये तेरे 70 और ये 4,200 रुपए ब्याज, इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट 1 साल बाद मेरे को कितना मिलेगा बताओ? ये 70 तो मिलेगा ही, और ये 4,200 और मिलेगा। तो टोटल अमाउंट आफ्टर 1 ईयर आई वुड बी गेटिंग 74,200 रुपीज। आई होप यू ऑल गॉट दिस। ये समझा? 1 साल बाद मेरे को कितना अमाउंट मिलेगा 1 मार्च 23 को। यहां तक समझा क्या आप लोगों को? एक सेकेंड। यहां तक समझा? ठीक है। अब अब क्या होता है? अब अगले साल आप वापस इन्वेस्ट करोगे। अब क्या होगा अगले साल? अब दो टाइप के लोग हैं। राम क्या सोचता है, यार ये जो मैंने 4,200 रुपये ऊपर के कमाए ना, मैं इससे पार्टी कर लेता हूँ। राम का बर्थडे आ गया तो उसने पार्टी कर ली। तो उसने अगले साल वापिस सिर्फ 70,000 रुपये ही डाले, 4,200 कई पार्टी वार्टी में उड़ा दिए। तो वापिस बैंक 6% इंटरेस्ट, वापिस उसको अगले साल 74,200 मिलने वाला है। राम हर साल यही करता था, ये जो ब्याज का पैसा ये निकाल लेता था, बाकी का पैसा इन्वेस्ट कर देता था। तो राम को बेसिकली किस पे इंटरेस्ट मिल रहा है? सर सिर्फ प्रिंसिपल पे। क्या मिल रहा है? सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये जो राम कर रहा है ना, इसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, जहां सिर्फ आपको प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। जहां सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलने वाला है। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं बैंक में, जैसे अब किसी के पास राम ने क्या किया, 30,000 रुपये डाले, और उसने 30,000 रुपये 2 साल के लिए डाल दिए। कितने साल के लिए डाल दिए? 2 साल के लिए डाले। इंटरेस्ट वही है बेटा, 6%। अब क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है ना बेटा, हमेशा मानना सिंपल इंटरेस्ट है। अगर थोड़ा लैग कर रहा होगा, अगर क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो मानना सिंपल इंटरेस्ट है, अनटिल अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफाई करे कि सिंपल नहीं है। हमेशा ये गुरु मंत्र लिख लो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज यूज सिंपल इंटरेस्ट, दैट्स इट। अब क्या होगा? राम को पहले साल में मिलेगा बेटा 30,000 पे 6%। कितना हो गया वो? 1,800। अगले साल राम को कितना मिलेगा? सर 30,000 पे सिंपल इंटरेस्ट है, वापिस 6%, 1,800। सिंपल इंटरेस्ट पे हर साल उसको सिर्फ प्रिंसिपल पे अमाउंट मिलेगा। किस पे मिलेगा बेटा? सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 साल बाद राम जब पैसे निकालेगा कितना होगा? ये 30 तो उसको बैंक देगी देगी, उसका हक है वो। ये 30, सॉरी। अब क्या होगा? राम को ये 30 तो पूरे के पूरे मिलेंगे, प्लस बेटा उसको ये भी 1,800 रुपये मिलने वाले हैं। इसका कोई सेकंड थॉट भी नहीं, उसको पूरे 1,800 मिलेंगे फर्स्ट ईयर के। अगले साल के भी बेटा उसको 1,800 मिलेंगे। टोटल उसको कितने मिल रहा है पता है? 30,000 प्लस 3,600, दैट इज 33,600। अब सर हम लोग क्या हर बार ऐसे एक एक साल का निकालेंगे क्या? नहीं, एक फॉर्मूला आता है। क्या फॉर्मूला है बेटा? जब आपको क्वेश्चन में बोला रहा है सिर्फ इंटरेस्ट का पार्ट निकालो, इस चीज पे ध्यान देना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एक पार्ट पे कंफ्यूज होते हैं। जब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ रहा, एक सेकेंड, हाँ, स्क्रीन नहीं आ रही ना? हेलो?
अच्छा ठीक है, जब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ रहा कि आप लोग को ध्यान देना, जब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ रहा कि सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट बोलो, क्या बोलो, सिंपल इंटरेस्ट, तब फॉर्मूला लगने वाला है प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको अपन आर बोलते हैं, इनटू टाइम। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा परसेंटेज में होता है, तो कोई भी परसेंटेज की चीज को लिखना है तो अपन अपॉन 100 लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अपन इधर डाल के देखते एग्जाम्पल में क्या हो रहा है। 2 साल के बाद मैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट सिर्फ कैलकुलेट कर रहा। बेटा मेरा प्रिंसिपल कितना है, 30,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% सर, और टाइम है बेटा 2 years। तो मैं निकालूंगा कैसे फॉर्मूले से, 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6 इंटू टाइम 2 अपॉन, सर आपने बोला है परसेंटेज को कन्वर्ट करने तो अपन 100। चलो कैलकुलेटर पे करो इसको, 30,000 इंटू 6 इंटू 2 कितना होता है बताओ, कितना होगा बताओ, कितना होना, कितना होगा, 3600 होगा। अब ये हो गया सिर्फ इंटरेस्ट का पार्ट। अब कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछता है अमाउंट बताओ, क्या बताओ, अमाउंट बताओ जितना राम को एंड में मिलेगा। तो राम को एंड में कितना अमाउंट मिलने वाला है पता है, ये 30,000 तो राम के ही है, तो ये तो पूरे उसको मिलेंगे ही, प्लस ये 3600 इंटरेस्ट है, तो टोटल राम को मिलेगा 33,600, 33,600। ये जो फाइनल अमाउंट है इसको अपन, ऑफकोर्स ये जो फाइनल अमाउंट आपको मिलता है इसको अपन बोलते हैं अमाउंट ए। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ क्वेश्चन में बोला रहा, मैं बार बार ये चीज चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। अगर सिंपल इंटरेस्ट बोला रहा तो प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 करना। अगर क्वेश्चन में बोला रहा अमाउंट बताओ, अमाउंट बताओ, तो जो आपका प्रिंसिपल है ना उस पर सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देना। मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट की जगह आप लिख दो PRT/100। यस सर। अब इसमें से सब प्रिंसिपल कॉमन निकाल सकते हैं, तो आपका फॉर्मूला बचा 1+RT/100। ये हो गया आपका अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का, ये देख लीजिए। समझा फॉर्मूला सिंपल, यहां तक का समझा सिंपल इंटरेस्ट का, सबको कुछ था क्या इसमें, सिंपल इंटरेस्ट तक का समझा क्या आप लोगों को, सबको आ गया। एक बार सब माइक ऑन करके बता दीजिए, कुछ डाउट है तो नहीं है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट समझा, एकदम सिंपल सा। अब अपन सिंपल इंटरेस्ट के मैं आपको क्वेश्चंस भी करा देता हूँ ताकि आपको समझे कि सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस काफी इजी आते हैं। वैल्यू ऑफ मनी, हाँ ये रहा वो चैप्टर। चलिए सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आ जाओ। क्या बोला हुआ है पहले क्वेश्चन में, ऐसा है मतलब सिंपल इंटरेस्ट, क्या बोला हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालो किस चीज पे, ऑन 3500। मतलब ही बेटा क्या होगा, चलो क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं, मैं आपके साथ सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको कॉपीज भी दे सकूँ। क्वेश्चन 1, सिंपल इंटरेस्ट निकालने को बोला है। आप लोग भी सॉल्व करो साथ में और चेक करो सही कर रहे हो कि नहीं, तभी प्रैक्टिस होगी। देखो सबसे पहले मैं जब सॉल्व कर रहा हूं आप लोग भी सॉल्व करो, नहीं समझा तो पूछो ना, तो मेरे साथ सॉल्व करो। एक नोटबुक पेन लेके रखो, आप सबने नोटबुक पेन ले रखी है ना, तो एक नोटबुक पेन साथ में ले रखो, ठीक है, ताकि आप लोग का अच्छे से पढ़ना मेरे साथ ही हो जाए। समझो अभी सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है, सबसे पहले प्रिंसिपल लिख दो। प्रिंसिपल कितना है बेटा, 3500 रुपये। प्रिंसिपल है 3500। टाइम दिया हुआ है आपको 3 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 12%। हाँ एक चीज जो मैं बता रहा हूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम लेने का मतलब, सर मतलब ध्यान दीजिए इधर, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम क्यों, 12% पर एनम लिखना चाहिए, पर एनम साल भर का रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी ऑलवेज पर एनम। अगर आपको कभी कभी बोला रहा 6% 6 months के लिए, तो बेटा ऐसा नहीं है, आपको उसको पर एनम में लेना है कि भाई 6% 6 महीने के लिए, तो साल भर के लिए 12%, ऐसा ही करना है आपको। ध्यान देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम लेना, ये एक चीज आप लोग लिख के रख लो कि कुछ हो ना हो रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी ऑलवेज पर एनम। ये चीज माइंड में बैठा ही लो, ये आज से लेकर सीए फाइनल तक या लाइफ में रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम लेना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम लेना, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन अलग सा कुछ बोल रहा है जो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, अब आपको सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलो, चलो
चैट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर लिख दो जिस जिसका आ गया। सिंपल इंटरेस्ट इज प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो कितना होगा सर? सर ये होगा 3500 इंटू 3 इंटू 12% अपॉन 100। दैट इज 3500 इंटू या नेट। चलिए अब अपन ध्यान देते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो अपन ध्यान देते हैं इस एक पार्ट पे, ध्यान दो इधर। अब आप लोग का आंसर इसका आया होगा 3500। 1260 कितने लोगों का आ गया आंसर? 1260 आया आप लोग का? आ गया ना? चलिए हाँ 1260 आ गया। चलिए अब सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है भी कहीं करने लायक। तो ये ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूले वाले ना, इसको आप काट दो, आपके मैथ में ही काट दो। इसका आंसर 1260 होगा जो लोग को चाहिए बी। लेकिन ऐसे क्वेश्चन काट देना, बाद में ऐसे क्वेश्चन नहीं करना बेटा। रिवीजन में जितना टाइम बचाओगे उतना आप हर सब्जेक्ट को वेटेज दे पाओगे। सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं आने वाला पेपर में, चारों आने वाले, तो सबको बराबर वेटेज देना पड़ेगा। तो ये काम करनी, इसको हटा दो, ये क्वेश्चन आगे देखना ही नहीं। इसको अपन बोलते हैं ट्रिंग ट्रिंग। क्या बोलते हैं? ट्रिंग ट्रिंग। ट्रिंग ट्रिंग वाला जोक कितनों को पता है? नहीं है तो भी मैं बता देता हूँ। चलो ध्यान दो। सीए फाइनल में एक बार क्वेश्चन पूछा था एकदम 100 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन आईसीआई ने 100 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन पूछा था। क्या था बेटा? ऐसी कौन सी चीज है बेटा जो रेड कलर की होती है और ट्रिंग ट्रिंग करती है? क्या करती है? रेड कलर की होती है और ट्रिंग ट्रिंग करती है। चलो बताओ क्या होता है ऐसी चीज, बोलो। बताओ बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो रेड कलर की और ट्रिंग ट्रिंग करती है? बताओ, चलो गैस करके बताओ क्या होगा। सोचो सोचो। अरे आप लोग बोलोगे नहीं तो लाइव क्लास का मतलब ही क्या रहेगा? फिर तो वीडियो रिकॉर्डेड ही चलेंगे। आप लोग इंटरेक्टिव करिए, बोलिए। तनवीर, चलो तनवीर को आंसर पता है। बाकी लोग? विदुषी, सृष्टि, करो अपने आप को अनम्यूट, बोलिए। रेड बेल, रेड बेल। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, काफी लोगों ने बेल वेल लिखा होगा। आंसर है बेटा इसका टोमेटो। क्या है आंसर? टोमेटो। सर टोमेटो कैसे? ट्रिंग ट्रिंग कहा करता टोमेटो? अरे बेटा ये तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए दिया था, कंफ्यूज करने के लिए दिया था। हाँ हाँ की जैकेट, हाँ ठीक है। कंफ्यूज करने के लिए दिया था मैंने। क्या करने के लिए था? कंफ्यूज। अब इससे बकवास जोक मैंने आज तक सुना नहीं, और ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको अब याद रहेगा। अब ये जो है ना सिंपल इंटरेस्ट का, इस टाइप के क्वेश्चन को ट्रिंग ट्रिंग बोलने का। भाई फालतू के कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन है, फालतू टाइम पास करवाते। ऐसे क्वेश्चनों को काट देना। क्या करने का? ऐसे क्वेश्चनों को काट देना। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में क्या है बेटा? प्रिंसिपल दिया हुआ है 5000। चलिए मैं आपको ये नोट्स तो दे दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 क्या है? प्रिंसिपल है 5000 रुपीज। कितना है बेटा? सॉरी, प्रिंसिपल है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम। अगर इंस्टीट्यूट ने दिया नहीं है तो भी 15% ही लेने का। और टाइम दिया हुआ है, ओ सॉरी, टाइम दिया हुआ है 4.5%। उसको मैं ओपन कर देता हूँ। एंड टाइम दिया हुआ है 1/2, दैट इज 4.5 ईयर्स। मैंने कल ही बताया इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन सॉल्व करो और इसमें मेरे को बताओ इन्होंने क्या पूछा हुआ है। इन्होंने पूछा हुआ है यूजिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पूछा हुआ है। चलो मेरे को इसमें सिंपल इंटरेस्ट आप लोग सॉल्व करके बता दो। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, मैं भी कर रहा हूँ, बाद में अपन आंसर चेक करेंगे। क्या है अमाउंट बताओ। चलो वेरी गुड। किस किस का आ गया आंसर? अब एक जादू देखते हैं, देखो। चलिए आप लोगों ने ऐसे ही सॉल्व करके मेरे को बस बताना। 3375 कितने लोगों का आंसर आ गया? वेरी गुड, वेरी गुड। सबका आंसर आया ना? तो टफ है क्या मैथमेटिक्स? बिल्कुल नहीं, इजी है, सिर्फ क्लास पे ध्यान दो। क्या आंसर है बेटा इसका? डायरेक्टली
सर 3375 विच इज ए आंसर। क्या आंसर है? ए आंसर है। ये भी क्वेश्चन करोगे क्या आप बाद में? सिंपल पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर। काटो इसको, काम का नहीं है। अगला वाला, अब अगला वाला एक ढंग का है। अगला वाला क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में? प्रिंसिपल बोला है बेटा 5,000 रुपए का लग गया। कितना लगा प्रिंसिपल? 5,000। टाइम बोला हुआ है 1 साल, 1 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को दिया नहीं है, ठीक है। और अपने को बोला है जो इंटरेस्ट मिला है ना आपको, सिंपल इंटरेस्ट, वो बेटा 300 रुपये मिला। सिंपल फॉर्मूला क्या है सर? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। सर इसमें से अपने को सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, 300 रुपये की वैल्यू होगी प्रिंसिपल मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर अपने को पता नहीं तो उसको आर ले लेते हैं। टाइम अपने को पता है 1 साल अपॉन 100। चलो इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा ये होगा 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 5,000, दैट इज 6%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आया? 6%। कौन सा क्वेश्चन है ये? सी क्वेश्चन, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। आंसर क्या है? सी है। तो थर्ड वाला भी होगा इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं। काटो। ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ वाला, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट का आपको बोला हुआ है। चलिए क्या क्या चीज़ें दी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में? यहाँ तक हो गया, यहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला हुआ है आपको? प्रिंसिपल बोला हुआ है, कितना बोला हुआ है बेटा? 4,500। अमाउंट बोला हुआ है 7,200 रुपीज। अमाउंट आ गया, पहली बार अमाउंट आया है कई क्वेश्चन में। और सिंपल इंटरेस्ट आए पूछा है, सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू पूछी। अरे कितना इजी। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अपन ने इतनी बार पढ़ लिया ये चीज। यस सर। सर इसमें से आपको अमाउंट बोला हुआ है 7,200, प्रिंसिपल आपको बोला हुआ है 4,500, और आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो दैट वुड बी 7,200 में से 4,500 माइनस कर देने का। कितना बचा वो? 2,700 रुपये। क्या आंसर आया? 2,700। समझा? आंसर आया 2,700 डी। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है जो मेरे को आपको समझाना है। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन के लिए रुका। एक कॉन्सेप्ट समझो अभी, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक डिफरेंस। कंपाउंड तो अपन बाद में पढ़ने वाले, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट की एक चीज समझो। सिंपल इंटरेस्ट विल बी सेम फॉर एवरी ईयर, विल बी सेम फॉर एवरी ईयर। मतलब जितना इंटरेस्ट आपको फर्स्ट ईयर में मिलेगा उतना ही इंटरेस्ट आप 10 साल के लिए रखोगे तो 10th ईयर में उतना मिलेगा, हर साल में उतना मिलेगा। जैसे अगर आप 1 मार्च को 100 रुपये रखते हो ना बेटा, और इस पे 10% इंटरेस्ट है, तो आपको 110 अगले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सर 10 रुपये मिलेगा। उसके अगले साल 1 मार्च, ये समझ लो 22 में रखा आपने, मार्च की जगह 22, 23 में भी आप 100 ही रुपये रखने वाले, उसी पे 10%, 10 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा राम को याद करना, राम वाले एग्जाम्पल को याद करना कि हर साल फिक्स अमाउंट ही मिलेगा, हर साल फिक्स अमाउंट ही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है बेटा? फिक्स अमाउंट ही मिलने वाला है, ठीक है। हर साल फिक्स अमाउंट ही मिलने वाला है, उसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। अगर आपको कभी क्वेश्चन में दिया रहा कि 5th ईयर में जो आपका अमाउंट था ना बेटा, वो था 6,000 रुपये, और 6th ईयर में जो आपका अमाउंट था ना, वो था 7,000 रुपये, तो बताओ थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट बोला हुआ है। तो सर ने क्या बोला? सर ने सिंपल बोला है कि 5th ईयर में अमाउंट था 6,000, 6th ईयर में अमाउंट था 7,000, तो मतलब इस साल मेरे को 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, और सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट सेम ही होता है, तो नेचुरली थर्ड ईयर में भी मेरे को 1,000 ही रुपये मिले होंगे। कितना मिला होगा? 1,000 ही रुपये। ये कॉन्सेप्ट समझा? ये वाला समझा क्या आप लोग को? ये समझा? ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बट ये आगे बहुत काम आता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्टली ये लगता है। ये शॉर्टकट ट्रिक है, बेसिकली ये ट्रिक है, यही कुछ एडवांटेज होता है सीए से पढ़ने का कि भाई शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूं मैं आपको। देखो अपन सीएलओ का बहुत सिंपल काम है, अपन लॉन्ग कट में कभी जाते ही नहीं, लाइफ में कभी लॉन्ग कट में नहीं जाने का। सीधा सीधा क्लाइंट भी उसी के पास ज्यादा रहेगा जो भाई फटाक से काम करे, ठीक है। सेम गोज विद, आप ऑफिस में भी जाओगे तो आपको जो एफिशिएंटली जल्दी काम करेगा ना, उसके पास ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहती है। और अपन तो एक्सपर्ट टीचर, तो ठीक है, सीए वाले का ये एक एडवांटेज है कि यार यू गेट टू अंडरस्टैंड फॉर 2 एडवांटेजेस। पहला साइंस बैकग्राउंड होने का, और दूसरा चार्टर्ड अकाउंट होने का एक अलग ही एडवांटेज होता है। चलिए ध्यान देते हैं अगले पार्ट। अब प्रिंसिपल 12,000 दिया हुआ है, अमाउंट 16,500 दी हुई है। क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल 12,000, अमाउंट 16, रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ, प्रिंसिपल 12,000, अमाउंट 16,500,
टाइम दिया हुआ है 2.5 years। रेट परसेंट पर एनम नहीं भी लिखा रहा तो निखिल सर ने बोला हुआ रेट हमेशा पर एनम लेने का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला हुआ है अपने को। चलिए सॉल्व करिए, क्या बोला हुआ है आपको, प्रिंसिपल और अमाउंट। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलो सॉल्व करो, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करो, मेरे को बताओ आंसर क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्व करो, आंसर बताओ, मैं चैट देखता हूँ। क्या क्वेश्चन 5? फिफ्टीन परसेंट, 15%, वेरी गुड। कितने लोगों का 15% आंसर आ गया? चलो वेरी गुड। मैं बस इसको ढंग से लिख देता हूँ ताकि बाद में आपको ये सॉल्यूशन दे पाऊँ। आया सबका 15%? आया सबका 15%? आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। सबको समझा ये कि किसको कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई डाउट है किसी को कि सबको समझ गया, एक बार बोल दो। हो गया? हो गया, ठीक है, इजी, डायरेक्ट, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अगले वाले इस पे जाते हैं। अब अगला वाला क्या है, प्रिंसिपल 10,000 है, इंटरेस्ट 2,500 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ ईयर्स पूछा है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर लोगे कि मैं बता दूं? बोलो, सॉल्व करो। चलो एक बार सब लोग सॉल्व करो और बोलो कि किसको नहीं जमा, तो मैं भी सॉल्व करता, अपन साथ में सॉल्व करते। लाइव क्लास का ये एक एडवांटेज है, आप लोग लाइव मेरे साथ कर सकते हो, कोई बात का आप पे जिम्मेदारी नहीं, ऐसा रहता है। मैं बताता हूँ, मैं जब फाउंडेशन में था ना, हमारे साथ भी यही रहता था। हमारे सर हमेशा बोलते थे कि फाउंडेशन एंड इंटर लेवल पे एक होता है कि जो होमवर्क देते हैं ना, यूजुअली फैकल्टी का होमवर्क होता है। वो फैकल्टी का होमवर्क होता है, हम ये मान के चलते हैं कि भाई जो होमवर्क दिया वो फैकल्टी को नेक्स्ट डे क्लास में सॉल्व कराना है, ठीक है। और फाइनल लेवल पे ठीक है आपको एक मैच्योरिटी आती है, लेकिन इंटर और उस पर आपकी भी गलती नहीं, हम भी उसी थे यार, टीनेजर रहते 18, 19, 20 साल के, करते ही है मस्ती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लाइव क्लास में एक एडवांटेज होता है कि अपन क्लास में ही सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। चलिए अब अपन देखते हैं 6th वाला क्वेश्चन क्या है। प्रिंसिपल दिया हुआ है बेटा 10,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट 2,500 दिया हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, ठीक है। उसके 12.5%, सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12.5%। और आपको बोला हुआ है बेटा नंबर ऑफ ईयर्स बताओ, टाइम बताओ। अब सबसे पहले तो कैसा होगा, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो 2,500 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, सॉरी मैं बोल क्यों रहा हूँ, क्या आया टाइम, एक बार मैं, सबका 2 इयर्स आया आंसर, आंसर आया क्या 2 इयर्स? ठीक है, सृष्टि का आ गया, नयन का आ गया, बाकी लोग, तन, मैं, विदुषी, आप लोग का क्या आंसर है बोलिए। आप लोग का आंसर? यस सर 2 इयर्स आ गया, यस सर 2 इयर्स आ गया। काफी इजी क्वेश्चन है, अरे बहुत इजी चैप्टर है, चैप्टर ही बहुत इजी है, स्टूडेंट्स अननेसेसरी हाइप करते, बहुत इजी चैप्टर है,
ठीक है, अपन ये जब पूरा चैप्टर कर लेंगे ना, आपको ऐसे जम जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। और 16 मार्क, 12 से 16 मार्क आपके हाथ में हो गए। चलिए सिंपल, ये भी डन, इसको भी डन कर देते हैं। नेक्स्ट वाले पे ध्यान देते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,000, सॉरी प्रिंसिपल दिया हुआ है 8,500 रुपीज। क्या दिया हुआ है? 8,500 रुपीज। अमाउंट दिया हुआ है 10,200। क्या दिया हुआ है? 10,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है। सिंपल इंटरेस्ट लिखा हुआ है, नहीं भी लिखा होता तो अपन सिंपल इंटरेस्ट ही लेते। टाइम पूछा हुआ है। चलो ये वाला सॉल्व करो। ये क्वेश्चन में आप में से काफी लोग अटकेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है, इस क्वेश्चन में काफी लोग अटकेंगे। चलो सॉल्व करो, चलो सॉल्व करो। टी की वैल्यू निकालो, क्वेश्चन नंबर 7। चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये वाला नए पेज पे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है तो। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है? स्क्रीन वर्क नहीं कर रही है, मैंने स्क्रीन बंद रखी हुई है, बिकॉज आप लोग को अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, तब स्क्रीन नहीं दिखेगी आपको। स्क्रीन बंद रखी हुई है मैंने, आप लोग सॉल्व करो उसके बाद देखेंगे। अब दिख रही क्या स्क्रीन? बोलो। 1.6 ईयर्स कितने लोगों का आंसर आया? 1.6 ईयर्स कितने लोगों का आंसर आया? सी ए स्टूडेंट, आपका नाम क्या है मेरे को पता नहीं है। स्क्रीन वर्क अब कर रही है ना, देखो। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना आप लोग को? चलिए, 1.6 ईयर्स आंसर आया। हाँ, 1.6 ईयर्स। ऑप्शन क्या होगा बोलो? ऑप्शन क्या होगा? ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी डी, बताओ क्या ऑप्शन होगा? ध्यान दो, मैं जानबूझ के इस क्वेश्चन को टाइम दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ जाओ, बाकी चीजें अपने आप समझेगी। प्लीज बताओ, ऑप्शन में आंसर क्या होने वाला है? ए बी सी डी में से चारों में से क्या आंसर होगा? बताओ, सोचो सोचो, बताओ। चैट्स में लिखो, चैट में लिखो, माइक ऑन करके बोलो, जैसा बोलना है बोलो। डी, नयन ने बोला डी। चलो ठीक है, यहाँ अपन ना एक वो कर लेते हैं। ठीक है, डी को आया 1 वोट। ठीक है भाई, ए बी सी डी को भी कुछ बोल लो। ए बी सी, चलो डी को आया 1 वोट, और बाकी लोग वोट करो। सृष्टि का आंसर 1 ईयर 7 मंथ्स बोला उसने, मतलब ए आंसर बोली सृष्टि ने। चलो ए को भी आ गया 1 वोट। बाकी आप लोग आंसर बोलिए, इतने लोग हैं क्लास में। ए, ये स्टूडेंट ने भी ये बोला, चलो ए अभी मेजोरिटी है। बाकी लोग, तनवीर का डी, डी को भी मेजोरिटी, तो ए और डी में ही मेनली चल रहा है। संजय ने लिखा डी, डी को 3 वोट आते हुए। और ठीक है, अब ऑल दो मेजोरिटी डी की है, लेकिन आपको सुन के बहुत ज्यादा दुख होगा कि इस बार जीता ए है। आंसर 1 ईयर 7 मंथ है। सर क्यों? अभी ध्यान देते हैं, लॉजिकली इस चीज पे ध्यान दो, अभी के लिए ध्यान दो। ये यहाँ मैंने क्या बोला बेटा? टाइम 1.6 ईयर्स, 1.6 ईयर्स। ठीक है, हाँ सर। सर एक साल में हमने तो पढ़ा है, एक साल में बेटा 12 मंथ्स होते हैं। हाँ सर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, एक सेकेंड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 12 महीने होते हैं। हाँ सर। तो सर 0.6 ईयर्स में कितने महीने हो गए? 0.6 ईयर्स में कितने महीने हो गए? सर ये तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 इंटू 0.6 इज इक्वल्स टू 1 ईयर इंटू ये क्वेश्चन मार्क, तो देयरफॉर 7.2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो मतलब
0.6 में 7.2 मंथ्स हो गए। अब 7.2 मंथ्स, अब 0.2 आप निकाल नहीं सकते, इंस्टीट्यूट इसको राउंड ऑफ कर देता है एज 1 ईयर 7 मंथ्स पे। 1 ईयर 7 मंथ्स पे ऐसे राउंड ऑफ करता है। आप लोग को एग्जाम में भी अगर समझ लो कभी आंसर आता है 1.73, प्लीज उसको 1 ईयर 7 मंथ्स ले लेने का। 1 ईयर 7 मंथ्स, ये सिर्फ मेरे को राउंडिंग ऑफ समझानी थी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इतना टाइम दिया। ये चीज आप लोग को समझी क्या? 1 ईयर 7 मंथ्स वाली समझी ये चीज? हाँ, एक सेकेंड, हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। देखो, एक साल में बेटा होते हैं 12 महीने, सिंपल। अब 0.6 ऑफ एन ईयर में कितने महीने हो गए? एक साल में 12 महीने, तो 0.6 में कितने हो गए? 0.6 इंटू 12, दैट इज 7 मंथ्स। 0.6 इंटू 12 कितना होता? 7.2 होता ना। तो 7.2 मंथ्स मतलब 7 महीने और 0.2 ऑफ अ मंथ। जो 0.2 ऑफ अ मंथ अगर आप ऐसे भी सोचो तो 0.2 ऑफ अ मंथ होता है, करो, 0.2 ऑफ अ मंथ होता है एक महीने में अगर 30 दिन है तो 0.2 मतलब 6 दिन। अब यार 6 दिन ऊपर नीचे चलता है, तो अगर आपको इंस्टीट्यूट ये राउंड ऑफ हमेशा करता है फाइनल लेवल तक। अगर आपका 1.74 भी आता है तो बेटा आपको उसको 1 ईयर 7 मंथ्स लेना है। क्या लेना है? 1 ईयर 7 मंथ्स लेना है। अगर आपका 1.76 आता है, 0.5 के ऊपर आता है, तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हो 1 ईयर 8 मंथ्स पे। समझ रहा आपको? ये चीज समझी क्या? ठीक है, तो यहाँ मैं ये मिटा दे रहा हूं अभी, आप आपके नोट्स में लिख लेना, लेकिन ये मेन नोट्स का पार्ट नहीं है। चलो ध्यान दो, यहां तक समझा? तो इसके कारण आपका आंसर जो होगा वो होगा 1 ईयर 7 मंथ्स। कितने लोगों को ये चीज समझ गई? और आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। ठीक है, क्या होगा? आंसर ए होगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आप मार्क कर लो। यूजुअली स्टूडेंट इसमें एक और गलती करते हैं जो मैं पिछले बार चेक की थी। 1.6 को वो लोग क्या मानते हैं? 0.6 मतलब आधा साल, 1.5 ईयर। प्लीज ऐसा मत करना। 0.6 ऑफ एन ईयर है वो, 0.6 है। अगर 0.5 होता तो आप 1.5 ईयर मार्क कर सकते थे। ये एक क्वेश्चन पे जानबूझ के टाइम दिया है, क्योंकि ये गलती यहां 10 बार हो चलता, पेपर में ये गलती नहीं चाहिए। ठीक है, पेपर में ये गलती नहीं चाहिए। और इंस्टीट्यूट को पता है स्टूडेंट्स क्या गलती करते, इंस्टीट्यूट वही ऑप्शन में डालेगी। पता है आपको, वही ऑप्शन में डालेगी जो आप गलती करोगे। इंस्टीट्यूट वो की वही चीजें ऑप्शन में डालेगी जो आप गलती करोगे। आप में से काफी लोग सी मार्क कर देते या कुछ लोग डी मार्क करते, 0 होता। 1.75 आया तो उसको राउंड ऑफ करोगे आप 1.8 पे। देखो, 1.75 आया तो उसको आप राउंड ऑफ करोगे 1.8 पे। किस पे करोगे? 1.8 पे। ठीक है, 1.75 आया तो उसको राउंड ऑफ करोगे 1.8 पे। वैसे इंस्टीट्यूट इतना कॉम्प्लिकेट नहीं देता कि 1.7 भी देगा, 1.8 भी देगा। जैसे इस क्वेश्चन में भी देखो आप, ऑप्शंस में कितना डिफरेंस है, 1 ईयर 7 मंथ्स, 2 ईयर्स एंड 1.5। इंस्टीट्यूट ने एक अच्छी खासी गैप मेंटेन करी, और ये करता ही आईसीएआई, क्योंकि इंस्टीट्यूट को आपकी मगिंग अप या राउंडिंग अप स्किल्स नहीं देखनी, उनको आपका कॉन्सेप्ट चेक करना है। और कॉन्सेप्ट को कैसे चेक करते हैं वो उनको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, अब 8th वाला क्वेश्चन चलो सॉल्व करते हैं। चलिए, यहां तक का समझा क्या आपको? एक बार चलो, एक बार लिख दो चैट में, सर यहां तक का पूरा क्लियर है। एक बार चैट में लिख दो, क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। एक बार लिख दो चैट में। ठीक है, यहां तक का समझा? एक्सक्यूज मी, यहां तक का समझा? हाँ सर, यहां तक का सिंपल। अब द सम रिक्वायर्ड, जो क्या मतलब, ये आपको बोल रहा है सम बताओ, बेसिकली प्रिंसिपल बताओ। मंथली इंटरेस्ट 1200 चाहिए 18% पर एनम पे। मेरे को एक चीज बताना है ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में मंथली इंटरेस्ट चाहिए 1200 रुपए का। कितने का बेटा? 1200 रुपए का, सॉरी 1200 रुपीज का मंथली इंटरेस्ट चाहिए। हाँ सर, तो एनुअली कितना होगा? मुझे सिर्फ एक चीज बताना, अगर आप चाहते हो आप साल भर में महीने के 1200 कमाओ, तो एक साल में कितना कमाओगे? बताओ जल्दी, एक साल में कितना कमाओगे? बताओ बताओ बताओ, एक साल में कितना? एनुअल मतलब एक साल में, एक साल में कितना कमाओगे? चैट में लिखो, देखो साथ में कैलकुलेटर हाथ में रखो। मतलब ये मैं वो यूट्यूब नहीं है, ठीक है, यहाँ लाइव चल रहा है। 14,400
एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 × 1200, 14,400। ठीक है, साल भर में आपको 14,400 कमाना है। तो ये हो गया बेटा आपका इंटरेस्ट, जो क्वेश्चन ने सीधे ऐसे के जगह ऐसे दिया है कि ऐसे मत खा तू, ऐसे खा। ठीक है, अब ये हो गया इंटरेस्ट का पार्ट, तो इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, देन आपको और क्या बोला हुआ है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला हुआ है 18%, और अर्न ना मंथली इंटरेस्ट। ठीक है, तो अब अपन एक साल का निकाल रहे हैं, एनुअल एक साल का, तो टाइम क्या होगा, 1 ईयर होगा। तो ये दो चीजें बस आपको समझ गई, टाइम 1 ईयर के लिए हिसाब से निकालना है। मैंने इसीलिए बोला हर चीज हमेशा पर एनम जाने का, हर चीज हमेशा पर एनम जाने का। अब बेटा सिंपल, पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर। तो सर सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम 100। सो दैट इज प्रिंसिपल होगा। सर प्रिंसिपल तो निकालने का है, वेरी गुड। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 14,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बोला हुआ है 18%, टाइम अपन ने 1 लिया है अपॉन 100। चलो इसको सॉल्व कर लो, तो 14,400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18%, 14,400 साल भर का डिवाइडेड बाय 18% इंटू 1, 80,000 रुपीज। क्या है आंसर, 80,000 रुपीज। क्या आंसर है, 80,000 रुपीज। समझा ये वाला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन में बस एक चीज ध्यान देने की थी, वो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था। समझा आपको? ये क्वेश्चन समझा के यहां तक बोलो यस और नो, यहां तक समझा? एक सेकेंड, हाँ बोलिए। हाँ हाँ, हमेशा एनुअली कन्वर्ट इसीलिए करना, वो मैंडेटरी है। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको वो एग्जाम में एक ही अप्रोच फॉलो करो जो भाई आप एक डिसाइड कर लो कि मैं ऐसे ही फॉलो करूंगा। इसमें एक और मेथड ये कि 18% पर एनम दिया, आप इसको पर एनम ले लो, इंटरेस्ट पर एनम लग रहा, और साल भर में आप महीने के हिसाब से कमा रहे हो, तो थोड़ा आपने पढ़ा ना अकाउंट्स में, वो क्या बोलते हैं अपना, कौन सा प्रिंसिपल होता है जिसमें अपन एक साल का एक्सपेंसेस उसी साल में डालते हैं, क्या नाम है उस प्रिंसिपल का? प्रूडेंस, प्रूडेंस नहीं, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा होगा। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है, इस साल के खर्चे इस साल में डालोगे। डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं एसेट पे? मैचिंग प्रिंसिपल के कारण ही करते ना, कि एसेट तो मैं 10 साल यूज करने वाला हूं यार, उसका पूरा खर्चा इस साल क्यों चार्ज करूं, वो तो ओवरऑल द पीरियड ऑफ लाइफ चार्ज होगा ना एसेट के। वही सेम प्रिंसिपल इधर लगाओ। आप बोल रहे हो कि भाई कैलकुलेट तू मंथली के हिसाब से कर, लेकिन इंटरेस्ट में तेरे को पर एनम दूंगा, ऐसा चलता क्या? या तो इंटरेस्ट भी पर मंथ निकाल लो, इसी चीज को पर मंथ निकालोगे तो 18 ÷ 12 करके 1.5 पर एनम आएगा। तो रादर देन इंटरेस्ट को छेड़ना, मैं हमेशा बोलता हूं इंटरेस्ट को कभी मत छेड़ो, इंटरेस्ट हमेशा पर एनम रहने दो, ये मंथली इंटरेस्ट को एनुअल में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन इजी जम जाएगा। समझा नयन? ये एक प्रिंसिपल लिख लो, नोटबुक के फ्रंट पेज पे लिखना, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पर एनम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सिंपल सा था। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। चलो क्वेश्चन 9 सॉल्व करो, क्वेश्चन 9 सॉल्व करो, और क्वेश्चन 10, ये दो आज के अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 9 सॉल्व करो, चलो। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, तुम भी, और स्क्रीन बंद नहीं हुई है, मैं बस यहाँ से व्हाइट फॉन्ट यूज करता हूँ उसके लिए। आया आंसर? कितने लोगों का आया? कितने लोगों का आया? कितने लोगों का इसका आंसर है? मैं शॉर्टकट अप्रोच बताऊंगा, लॉन्ग कट बताऊंगा, पहले शॉर्टकट समझ लेते, पहले लॉन्ग कट समझते, ध्यान दीजिए।
ए ए एक का आया, नयन का ए आया, और सी स्टूडेंट्स का एक आया, सृष्टि का एक आया। ठीक है, सबको समझा? मैं इसको शॉर्टकट से समझा रहा हूँ। देखो एग्जाम में बहुत रेलिवेंट है शॉर्टकट्स। प्लीज ध्यान देना, एग्जाम में बेटा शॉर्टकट्स ही करना। प्लीज वहां जाके ये मत प्रूव करना रहे मैं तो मैथमेटिशियन हूँ, कोई नहीं प्रूव करता। अगर मैथमेटिशियन प्रूव करना होता तो इंजीनियरिंग लेते, आईआईटीज लेते, जेई देते। सीए में आए ना तो सिर्फ काम निकालो अपना मैथमेटिक्स का, पास हो, खत्म। सीए में, सीए इकलौता कोर्स है जिसमें चाहे आपकी रैंक आए चाहे आपकी रैंक नहीं आए, यू विल स्टिल गेट अ गुड पैकेज। अभी मैं बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो बंदा फोर्थ अटेम्प्ट में पास हुआ है, फोर्थ अटेम्प्ट में, सीए फाइनल फोर्थ अटेम्प्ट में पास हुआ है। कौन सा अटेम्प्ट में? फोर्थ अटेम्प्ट में। लेकिन वो फोर्थ अटेम्प्ट में पास हुआ, फिर भी उसको पैकेज कितने का होगा गेस करो? उसका करंट पैकेज जो मिला है उसको, वो मिला है 15 lakhs पर एनम। और हमारे ऑफिस में एक भैया थे, सब फर्स्ट अटेम्प्ट पास हुए, सब फर्स्ट अटेम्प्ट पास हुए। उनका पैकेज कितना है पता है? कितना है गेस करो? 8 lakhs। क्यों ये डिफरेंस है फोर्थ अटेम्प्ट और फर्स्ट अटेम्प्ट में? बेटा ये जो है ना मेरा फ्रेंड ईशान, इसने क्या किया? इसने हर चीज कॉन्सेप्चुअली पढ़ी है, हर चीज कॉन्सेप्चुअली पढ़ी है, एकदम डिटेल में, एग्जाम का अप्रोच नहीं फॉलो किया है, कॉन्सेप्चुअली पढ़ी है कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, और शॉर्टकट्स भी लगाए हैं। जहां शॉर्टकट्स लगने चाहिए थे वहां शॉर्टकट्स भी लगाए, हर चीज डिटेल में, हर जगह कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग है ना, आप लोग हो जाओगे। आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, कंपाउंड का तो भी पढ़ेंगे, सिंपल का तो पता है। तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया ना, अब शॉर्टकट अप्रोच लगा के एग्जाम क्लियर करने पे ध्यान दो, अब एग्जाम क्लियर करने पे ध्यान दो। अब कॉन्सेप्ट समझ गया, अब एग्जाम पे देखो अप्रोच कैसा करना। पहला जो बेस है वो कॉन्सेप्ट का बनाना, बेस कॉन्सेप्ट का बन गया कि फिर ऊपर की बिल्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड करना। ऐसा करोगे तो लाइफ में पैकेजेस भी अच्छे मिलेंगे, कंपनी भी खुश होगी तुम्हारे काम से, और प्रैक्टिस या बिजनेस करोगे तो उसमें भी सक्सेस होगा। ठीक है, अब चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये सबको जमा कि नहीं जमा बताओ मेरे को, ये जम गया? ये जमा के कितने लोगों को? आ गया। देखो अब ध्यान दो इधर, काफी लोग इसमें यहाँ डाउट आता है कि सर, मैं बताता हूँ क्या बोला हुआ है कि अमाउंट 6200 है, टाइम 2 साल के लिए। अगर आप पैसा आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2 साल बाद बेटा तेरे को 6200 अमाउंट मिलेगा। क्या मिलेगा? अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोला, अमाउंट बोला है। वही अगर तू 3 साल के लिए इन्वेस्ट करेगा ना तो तुझे 7400 रुपए मिलेंगे। मतलब 1 साल में पैसे की वैल्यू कितनी बढ़ रही है सर? 1200 रुपए मिल रहे हैं। मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ? 1200 रुपए हुआ। इंटरेस्ट कितना हुआ? 1200 हुआ। यहां तक समझा? हाँ क्वालिटी होनी चाहिए, समझो। इंटरेस्ट कितना हुआ? 1200 हुआ। इंटरेस्ट कितना हुआ? 1200 रुपीज हुआ। अब मुझे एक चीज बताओ, 1200 रुपीज इंटरेस्ट, सिंपल दिमाग लगाओ ना यार। ऑप्शन में किसमें 1200 आ रहा? 3800 रेट, 3800 उसने बोला प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3158, तो 3800 इंटू 31.58 करोगे तो ये आता अराउंड 1200 के आसपास। लकीली यही आंसर हो गया। नहीं होता तो इसको करो, 3000 इंटू 20% जो कि 600। 600 थोड़ी इंटरेस्ट है हर साल का, हर साल का इंटरेस्ट कितना है? 1200। इसीलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट पहले बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट फिक्स होता है। समझो ये चीज। और तीसरा क्या है बेटा? 3500 इंटू 15%, वो भी 525 रुपए आता। तो ये भी आंसर नहीं है। अब बचा ए ही आंसर। समझा? शॉर्टकट एग्जाम में कैसे करोगे यार? एग्जाम के हिसाब से करो एकदम फास्ट में। अमाउंट बोला 62, ये बोला 7400, तो 7400 में से 6200, 1 साल में मैंने 1200 कमाए। अब कौन से? ये मल्टीप्लाई कर दो, 3800 इंटू 31.58, तो आ गया 1200। समझा? एकदम सिंपल, क्विक फायर। समझा? इतना फटाक से क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व होना चाहिए। एग्जाम में इस क्वेश्चन में टाइम नहीं जाना चाहिए। यहां तक समझा के आपको बोलो, ये क्वेश्चन समझा, ये ट्रिक समझी तब? हाँ चलिए, अब अपन जाते हैं अगले पार्ट पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10, जो कि थोड़ा अच्छा है। अब ये क्वेश्चन मैं पहले आपको लॉन्ग कट मेथड से बताऊंगा, फिर मैं आपको एक चीज बोलूंगा, वो आप याद कर लेना, आपको समझ जाएगा। चलो, ये क्वेश्चन अच्छा है तो इसको अपन लेते हैं, टेक स्क्रीनशॉट। चलिए अब ध्यान देते हैं। और डोंट वरी, जैसे ये क्लास कवर होगी आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें लिंक मिल जाएगी, ठीक है, मतलब नोट्स मिल जाएगी। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 10, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years। सबसे पहले समझो, सम ऑफ मनी है तो मतलब सम ऑफ मनी को अपन अभी के लेते हैं, सम ऑफ मनी को प्रिंसिपल, प्रिंसिपल
अब बोला है प्रिंसिपल डबल्स इटसेल्फ इन 10 ईयर्स, मतलब टाइम क्या है, टाइम है सर 10 ईयर्स, डबल्स इटसेल्फ मतलब डबल हो जाता है। आज प्रिंसिपल है 10 साल, आज प्रिंसिपल है पी, डबल मतलब ट्वाइस, अमाउंट कितना होगा 10 साल बाद, डबल मतलब पी प्लस पी, तभी डबल होगा ना, डबल मतलब 2 टाइम्स करना, मतलब भी 2p हो जाएगा। यहां तक समझा, ये चीज सिंपल सी समझिए आपको, ठीक है, डबल होना। अब उन्होंने क्या बोले, नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल, उसके पहले अपना एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है बेटा, अमाउंट का फॉर्मूला, सर अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यस सर, तो मैं इसको सीधा डेरिवेशन में नहीं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर टी, क्या होता है 1 प्लस आर टी, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर टी। यहां तक समझा आपको, हाँ सर। अब अब यहाँ ध्यान देना, अब एक कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, अमाउंट की जगह मैं 2p लिख सकता हूँ, अरे हाँ सर 2p तो लिख सकते हो क्योंकि अमाउंट ही 2p हो रहा है, प्रिंसिपल तो मेरे को पता ही नहीं तो p लिख दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मेरे को निकालना है, टाइम जो है, टाइम 10 ईयर्स है, क्या दिया हुआ है बेटा 10 ईयर्स दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है 10 ईयर्स दिया हुआ है, टाइम क्या दिया हुआ है 10 ईयर्स दिया हुआ है। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लो, तो 2p, p इधर आ गया, डिवाइडेड बाय p इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10r, तो ये p तो कट ही जाएगा, so therefore 2 is equals to 1 plus 10r, so therefore 10r is equals to 1, so therefore r is 1 by 10, that is 1 divided by 10, अगर परसेंटेज करोगे तो वो आता 10%। यहां तक समझा गया, आर की वैल्यू समझिए आप लोग को, बोलो आर की वैल्यू समझी सबको, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालो, बोलिए बोलिए, समझ गई सबको, चलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना समझा, हाँ सर रेट ऑफ इंटरेस्ट समझा, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट तक। अब अगला एस्पेक्ट ध्यान देते हैं, ध्यान देना अभी इधर, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ ही सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोग को बाद में देखने को ईजी रहे। अब इसने क्या बोला, द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड ट्रिपल, ट्रिपल मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा, तो सर आप बोल रहे हो यहाँ जो अमाउंट होगा वो 3 टाइम्स प्रिंसिपल के बराबर होगा, हाँ बेटा वो अमाउंट 3 टाइम्स प्रिंसिपल के बराबर होगा, तो क्या होगा सर 3p। इस क्वेश्चन में सर अपने को टाइम नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर आपने अब भी निकाला यहाँ से, ये देखिए 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने यहाँ से निकाला 10%, क्या निकाला 10%। अब आप सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना, चलिए, तो सर देयरफॉर अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टी, प्रिंसिपल क्या है, सॉरी अमाउंट क्या है, अमाउंट है सर 3p, ये तो पीच है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, टाइम तो अपने को निकालने का, टाइम निकालने का, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है अभी अपने को, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह 10% लिख दो इंटू टाइम, चलो सॉल्व करो, 3p अपॉन p इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.1 लिख सकते हैं 10% को, कैसे सर 10% इज इक्वल्स टू 10/100, दैट इज इक्वल्स टू 0.1, तो इसीलिए उसको 0.1 लिखा है, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ये इधर लिखना नहीं है। चलिए अब 0.1t, वापिस सर p और p कट, तो देयरफॉर 3 is equals to 1 plus 0.1t, so therefore 2 is equals to 0.1t, so therefore t is equals to 2 divided by 0.1, 2 upon 0.1, that is 20 years, तो t की वैल्यू आ गई 20 साल, तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा सी 20 ईयर्स। समझा क्या, समझा क्या आंसर है, समझा क्या आंसर, यहाँ तक समझा आप लोगों को, बोलिए बोलिए यहाँ तक समझा क्या। एक्सरसाइज 4A के ऊपर पहले ये लिख लो कि इसके कौन से क्वेश्चन काम के, फोर्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, चलिए 4th 8th 9th 10th और 7th वाला भी लिख लो, ये 5 क्वेश्चन इस चैप्टर के काम के, जिसको अपन बोलेंगे LDR क्वेश्चन, लास्ट डे रिवीजन, जब मैं रिवीजन क्लास करवाऊंगा उसमें ये 5 क्वेश्चन फटाफट करवा दूंगा, ठीक है। नयन एक सेकेंड ना, एक सेकेंड रुको, मैं अभी कर पा रहा हूँ, यहाँ तक का समझा, मैं एक बार हेडफोन्स लगा लेता हूँ। हाँ बोलिए, नयन बोलिए। हाँ नहीं 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 नहीं, यही यही मैं बता रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसा ही होता है,
सिंपल इंटरेस्ट में होता है 10 में डबल, जैसे समझो अगर 10 साल में मनी डबल, हर साल पीपी अमाउंट बढ़ रहा है, हर 10 साल में सिर्फ पी वाला अमाउंट बढ़ रहा है, सिर्फ ये प्रिंसिपल वाला। जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मैं ये शॉर्ट में एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल 100 रुपए है, आप 100 रुपए आज इन्वेस्ट करो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कितना है 10% है। अब 10 साल में अमाउंट कितना होगा बताओ, 10 साल बाद मेरे को अमाउंट बताओ। प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100, जो कि होता है प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू टाइम 10 साल ले लो, ठीक है, टाइम 10 ईयर्स ले रहे हैं अपन, कितना हो जाएगा ये 100 रुपीज हो जाएगा अमाउंट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 100 रुपीज हो गया। तो अपना टोटल अमाउंट कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दैट इज 100 प्लस 100, कितना हो गया 200 हो गया। अब यही सेम आप 3 ईयर्स में करो, 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 और टाइम 30 ईयर्स लेके करो, चलो करो सीधा अमाउंट निकालो, प्रिंसिपल प्रिंसिपल मत, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर क्या है 10% इंटू टाइम 30, तो ये होगा आपका 100 ब्रैकेट 1 प्लस प्रिंसिपल 1 प्लस आर टी, हाँ ठीक है, इसको सॉल्व कर लो ये, ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आता है 400 आ गया अमाउंट। तो अमाउंट ट्रिपल हुआ ना, जो इनिशियल अमाउंट था इसका 3 गुना हुआ ना, एक तो 100 रुपए तो प्रिंसिपल है, अपन सिर्फ अमाउंट की बात कर रहे हैं बेटा, अमाउंट 300 से बढ़ गया ना, ऐसा है वो, समझा आपको। तो ये वाला मिटा दो, ये इसमें नहीं डालना, ठीक है, यहाँ तक का समझा सिंपल, इसीलिए ये इस फॉर्मूले से करना है, ये आपको ये शीट में प्रोवाइड कर दूंगा, ये जो पूरी आंसर की शीट है ना दोनों, ये और ये वाली, ये दोनों मैं आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप पे अभी डाल देता हूँ, रुको एक सेकेंड बस, हाँ मैं आपको ये दोनों टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देता हूँ। ये लो, इसको एक्सरसाइज 4A है ना, एक बार नाम बता दो ना मेरे को, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, 4A है ना, 4A में आपको एक्सपोर्ट कर दिया, तो चेक कर लो टेलीग्राम ग्रुप पे, ये साइट ये इसका उसका मिल गया आपका इसका, ठीक है, देयर इट इज, ये टेलीग्राम पे अपन ने शेयर कर दी। तो हर चीज लाइव की लाइव ही आपको मिल जाएगी इमीडिएट, जैसे ही क्लास कवर होती है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है। हाँ 4A के एग्जाम्पल के लिए भी सुनो, अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने जानबूझ के क्लास में शॉर्टकट है सनी का, शॉर्टकट बता रहा हूँ, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए शॉर्टकट बता रहा हूँ। पहले मैंने जानबूझ के क्लास में एक्सरसाइज 4A करवा दी है, क्योंकि जो अनसॉल्व है वो मैंने पूरे बता दिए, सॉल्व वाले अब आप खुद सॉल्व करो, और सिंपल सा पुटिंग द फॉर्मूला गेटिंग द आंसर है, कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि सॉल्व क्वेश्चन कम है, सॉल्व क्वेश्चन कम है, अनसॉल्व वाले ज्यादा है, ठीक है। तो आप सॉल्व वाले करो, मैं आपको अगर आप चाहो तो अपन कल ये क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कल आप लोग सॉल्व करके आओ, लेकिन प्लीज होमवर्क करके आना, आपका होमवर्क क्या है सारे सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। और अब ये क्वेश्चन नंबर 10 का एक शॉर्टकट बता दो, एक चीज याद कर लो, अगर कभी सिंपल इंटरेस्ट में बोला हुआ रहा ना कि अमाउंट 10 साल में डबल होता है, क्या होता है अमाउंट 10 साल में डबल होता है, सिंपल इंटरेस्ट में बोला हुआ रहा कि अमाउंट 10 साल में डबल होता है, तो बेटा 20 साल में ट्रिपल होगा, 30 साल में 4 टाइम्स होगा, याद रखना, ये चीज याद कर लो कि इफ, सॉरी, इफ क्वेश्चन सेज अमाउंट डबल्स इन से 10 ईयर्स, ठीक है, देन ये चीज याद ही कर लो, देन अमाउंट ट्रिपल होगा 20 ईयर्स में, एंड 3 टाइम्स होगा, मतलब सॉरी, एंड देन उसके बाद 4 टाइम्स होगा 30 ईयर्स में, ठीक है। ये मैं कैसे याद करता था, मैं मेरे इसमें बताता हूँ, मैं सिंपल सा रखता था, बेटा 10 साल में 2 टाइम्स हो रहा, 10 साल में 2 हो रहा, तो यहाँ जो ईयर आ रहा ना उसका डबल इधर हो रहा, बेसिकली ना यहाँ 1 आ रहा तो 1 का डबल इधर हो गया, मतलब एक बड़ा हुआ आता है, यहाँ 1 है तो यहाँ अमाउंट में +1 ऐड कर दो, मतलब 2 हो गया, यहाँ 2 है तो यहाँ अमाउंट में +2 + 1 ऐड कर दो तो 3 हो गया, यहाँ 3 है तो यहाँ +1 ऐड करके 4 हो जाएगा। ऐसे मेरे को बताओ 70 ईयर्स में अमाउंट कितना होगा, चलो जल्दी बताओ 70 ईयर्स में अमाउंट कितना होगा, चलो बताओ, अगर क्वेश्चन आपको पूछता है शॉर्टकट से, बताओ बताओ 70 ईयर्स में अमाउंट कितना होगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ सब लोग।
बताओ 70 ईयर्स में अमाउंट कितना होगा? 80, वेरी गुड। 8 टाइम्स, वेरी गुड। 80 नहीं होगा विदुषी, 8 टाइम्स होगा। 80 नहीं, 8 टाइम्स। नयन 8 टाइम्स। विदुषी वो 80 नहीं होगा, 8 टाइम्स होगा। शॉर्टकट क्या है सर? सिंपल सा शॉर्टकट है, ये 7 प्लस 1 ऐड कर दो तो 8 टाइम्स होगा अमाउंट। समझा आप लोग को? ये शॉर्टकट है, ठीक है, ये शॉर्टकट है, ये आप अपने नोट्स में लिख लो कि सिंपल है। जो भी बोला वाला सिंपल इंटरेस्ट के केस में, कंपाउंड का अलग से मैं बताऊंगा शॉर्टकट, अभी कंपाउंड पे ध्यान मत देना। अभी सिर्फ सिंपल पे ध्यान दो प्रभु, मैं जो सिंपल का बता रहा हूँ सिंपल पे ध्यान दो। सिंपल इंटरेस्ट का ध्यान दिया इधर? यस सर, सिंपल इंटरेस्ट का सिर्फ है, ठीक है, शॉर्टकट है सिंपल सा। चलिए अब मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, आप लोग आपके नोट्स में लिख लेना। चलिए यहां तक का समझा, अब अपन नेक्स्ट पेज। चलिए अब 10, मैं आपको 2 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट है तो वो पूछो, मैं 2 मिनट पानी की बोतल भर के आ जाता हूँ। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं पानी भर के आ रहा हूँ। हाँ पूछिए ना, डाउट पूछिए ना, बोलिए ना। नहीं है ना तो मैं पानी की बोतल भर के आ रहा हूँ, 1 सेकंड, मैं डाउट्स 1 सेकंड नहीं ले रहा हूँ, आ रहा हूँ। चलिए चलिए चलिए, आई एम बैक। इसको कोई डाउट है तो पूछो, कुछ भी और कोई रिलेटेड डाउट अदर देन पढ़ाई, कोई और डाउट पूछिए। किसी को भी कोई और डाउट है क्या पढ़ाई के अलावा? हम्म, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट्स है क्या? पढ़ाई के अलावा भी कोई नहीं ना, कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना, कैसे अप्रोच करना? कंपाउंड इंटरेस्ट सोच तो रहा हूँ मैं आज करा लूँ, मैं इसीलिए अभी करा रहा हूँ बेटा, बिकॉज आप में से कुछ लोगों की बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी ना। कब से है बोर्ड एग्जाम्स? तो जो लोग बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं उनकी बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए वो लोग के इंपॉर्टेंट चैप्टर बोर्ड एग्जाम्स में मिस नहीं होने चाहिए। बाकी जो लेस इंपॉर्टेंट है वो तो आप रिकॉर्डेड ऐप पे देख सकते हो। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो बोर्ड एग्जाम्स के पहले आपके कवर हो जाए, इसीलिए। ठीक है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट अपन स्टार्ट करते हैं।
आधी घंटा करेंगे 10:30 तक, 10:30 पे फिर बंद कर देंगे, ठीक है। डेली 2 आवर्स की क्लास होगी। ध्यान देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब यहां ध्यान दो कंपाउंड इंटरेस्ट पे। अब वही सेम एग्जांपल लेते हैं, सोनाली वाला। ये मैं हूं, ये सोनाली। सब आ गए ना? चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यही सेम मैं हूँ, ये सोनाली है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वही 100 रुपए का केस। 100 रुपए मैं, सोनाली मेरे से लेती है 100 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, ठीक है। और टाइम अभी सोनाली लेती है 2 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? 2 साल के लिए। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अब क्या होता है जब सोनाली 2 ईयर्स के लिए लेती है? पहले साल कितने रुपए लिए सोनाली ने मेरे से? सर 100 रुपए लिए हैं। उस पर मैं चार्ज कर रहा हूँ इंटरेस्ट 6%। कितना हो गया अमाउंट? अभी अपन ने देखा सर, वो होता 106 रुपए हो जाता है अमाउंट। अमाउंट 106 रुपीज हुआ है। हाँ सर। अब अगले साल क्या हो रहा है, सेकेंड ईयर में सोनाली मेरे कितने पैसे यूज कर रही है बताओ? ये 100 रुपए तो यूज कर रही है, और साथ में 6 रुपए और इंटरेस्ट का जो मेरे को मिलता था, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बोलता हूँ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सोनाली मेरे वो 6 रुपए भी यूज कर रही है। तो इसमें 100 रुपए तो मेरा प्रिंसिपल का अमाउंट यूज कर रही है, और 6 रुपीज जो मेरा है वो इंटरेस्ट यूज कर रही है। बेसिकली ये मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता। अगर आज सोनाली मेरे को 6 रुपए दे देती तो शायद मैं उसको कोई और इन्वेस्ट करके 6 रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता। इसीलिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अपन ने पहले पढ़ा कि यहाँ आप लिंक कर पाओ। 100 रुपए प्रिंसिपल और 6 रुपए इंटरेस्ट। तो बेसिकली सोनाली मैडम मेरा यहाँ 106 रुपए यूज कर रही है। मैं पूरे 106 पे 6% ब्याज लगाने वाला हूँ। तो इस साल मैंने टोटल कमाया होगा इंटरेस्ट के साथ 112.36। कैसे सर? ध्यान दो, 106 रुपए तो मेरा प्रिंसिपल ही रहेगा। हाँ सर। अब 106 पे 6% और मैं लगाऊंगा, तो इंटरेस्ट में 6.36 रुपीज का इंटरेस्ट कमाऊंगा। अरे हाँ सर। तो टोटल 2 साल में मैंने 112.36 कमाया, ठीक है, इस हिसाब से। और यही मैं सिंपल सा फॉर्मूला लगाता। अगर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाता तो क्या होता सर? वो होता प्रिंसिपल अमाउंट वाले ही लगाते, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6% इंटू टाइम 2 ईयर्स अपॉन 100। तो वो होता है, इसकी वैल्यू आती है आपकी 12 रुपीज, और टोटल इंटरेस्ट होता है 112 रुपये। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये हो गया जो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले। यहाँ तक का समझा क्या? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल से एग्जाम्पल से यहाँ तक का समझा आप लोगों को? बोलो, यहाँ तक का समझा? हाँ। अब आप लोग खुद ही एक चीज नोटिस कर चुके होंगे कि सर यहाँ 0.36 रुपीज में ज्यादा कमा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैं 0.36 रुपीज ज्यादा कमा रहा हूँ। कितना कमा रहा हूँ? 0.36 रुपीज ज्यादा। हमेशा ये चीज ध्यान रखना, सेम टाइम सेम अमाउंट सेम प्रिंसिपल के लिए कंपाउंड हमेशा ज्यादा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कम होगा। सेम टाइम सेम अमाउंट के लिए हमेशा ये ज्यादा होगा। ये चीज याद रखना कि कंपाउंड इज ऑलवेज बिगर देन सिंपल इंटरेस्ट। सर तो कंपाउंड इंटरेस्ट और इसमें डिफरेंस क्यों आया? ये 6 रुपए पे मैंने ब्याज चार्ज किया ना, ये जो इंटरेस्ट है 6 रुपीज, इस पे ही आप करो। आप एक बार करो, 6 रुपए पे 12% इंटरेस्ट, सॉरी 6 रुपए पे 6% इंटरेस्ट कितना होता? 0.36 होता कि नहीं होता? और वही 36 का डिफरेंस इधर आया है, वही 36 का डिफरेंस इधर आया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ही ये होता है, टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करने को ही कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते। घर के बाहर कंपाउंड वॉल लगाते ना, क्यों लगाते? ताकि कोई चढ़ के ना आ पाए। कोई चढ़ के मतलब किसी पे चार्ज नहीं हो। टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट। समझी क्या ये चीज? कंपाउंड वॉल का मतलब क्या होता है? ब्रिक्स की लेयर लगाते हो, एक ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक के ऊपर दूसरी ब्रिक दूसरी ब्रिक, ऐसा कर करके क्यों एक कंपाउंड बनाते हो। दैट इज कॉल्ड एज कंपाउंड इंटरेस्ट। समझा कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करने को कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल से ब्याज पे चार्ज होता, सॉरी सिर्फ प्रिंसिपल पे। देखा, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ प्रिंसिपल पे, कंपाउंड इंटरेस्ट उस पे चार्ज होता है, इंटरेस्ट पे। अब सर इसका रियल लाइफ में, जिसको रियल लाइफ में कंपाउंड यूज होता है, रियल लाइफ में कंपाउंड यूज होता है, बैंक्स कंपाउंड यूज करती है। आप कोई पर्सनल लोन लोगे, वहां कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है। रियल लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है हर जगह।
सिर्फ आपके स्टडी मैट में सिंपल इंटरेस्ट यूज करते अगर नहीं दिया हुआ, बाकी रियल लाइफ में नहीं पता, कंपाउंड यूज करना है। रियल लाइफ कंपाउंड इंटरेस्ट पे चलती है। मैं बता रहा हूं क्यों। मुझे एक चीज बताओ, बैंक क्या चाहेगी आज? अगर मैं हूं, मैं क्या चाहूंगा सोनाली से कि सोनाली सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पैसे दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के? तुम बताओ, तुम मेरे जगह होते तो क्या बोलते? क्या बोलते बताओ? कि सोनाली तू कंपाउंड के हिसाब से पैसे दे, कंपाउंड इंटरेस्ट। किसके हिसाब से? कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो रियल लाइफ में कंपाउंड चलता है। अब इसमें और एक ट्रिक है, ध्यान देना इस ट्रिक को, ये एग्जांपल को, ये पूरी एक स्टोरी समझो, फ्लो समझो, आपको चीजें समझने लगेगी। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कंपाउंडिंग का। क्या कॉन्सेप्ट आता है? कंपाउंडिंग का। अब ध्यान देना, ये जो 100 रुपए है ना, ये मैं सोनाली को देता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ देख 6 महीने बाद तेरी कंपाउंडिंग होगी। क्या होगी? 6 मंथ्स बाद कंपाउंडिंग होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी 6% पर एनम है। 6% पर एनम है, तो 6 महीने का कितना होगा बेटा बताओ? 6% साल भर के लिए, तो 6 महीने का सर 3%। अरे कोई बोलने की बात है क्या? 3%। अब क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 1 मार्च को सोनाली को लोन देता हूँ 100 रुपए का। ठीक है, 1 मार्च को सोनाली को लोन दिया 100 रुपए का। कितने रुपए का? 100 रुपए का। अब मैंने क्या बोला? 6 मंथ बाद कंपाउंडिंग होंगी। 1 मार्च से 6 महीना का बता बताओ सर? आता जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आ गया। हाँ सर। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? मैं ब्याज कब कब लगाऊंगा। अब कब लगाऊंगा? मैं 6 महीने बाद ब्याज लगा दिया तो 103 रुपए हो गया। इधर 3% ब्याज लगा है, ये देखा, ये चीज समझी? 3% ब्याज 6 महीने बाद लगा दिया। हाँ सर। अब जून से लेकर अगले मार्च तक सोनाली मेरा कितना पैसा यूज कर रही है सर? 103 रुपए यूज कर रही है। कितना यूज कर रही है? 103। वो 3 रुपए मेरे को मिलने चाहिए थे वो 6 महीने बाद ही, तो वो 3 रुपए की जो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गई है वो भी सोनाली बेयर करने वाली है। कितना? 3 रुपए और यूज कर रही है वो। तो उसके बाद वापिस मार्च, मार्च में सोनाली वापिस कितना यूज करेगी? 103 पे 3% निकालो चलो, वो होता 3.09, सॉरी 103 पे 3% कितना होता? 3.09 रुपीज। यहाँ वो 3 रुपीज है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा इन दोनों का सम? 106.09 रुपीज सोनाली मेरा यूज कर रही है। हाँ सर। ये तो हो गया 1 मार्च से 1 साल में। अगले साल क्या होगा? वापिस वही जून, अपन 2 साल का टाइम टेन्योर ले रहे, वापिस जून आ गया, तो सोनाली मैडम इस पे वापिस 3% ब्याज भर रही। 106.09 इंटू 3%, ठीक है, दैट इज 3.1827 प्लस 106.09, तो यहाँ बचेगा 109.27। हाँ सर। अब वापिस अगले साल मार्च आएगा और सोनाली इस पे वापिस 3% भरेगी, दैट इज 3.2782। तो ये कितना होता? प्लस 109.27, 112.55 रुपीज। कितना हो गया? 112.55 रुपीज। कितना है? 112.55 रुपीज। अगर मैं 6 मंथली कंपाउंडिंग करता हूँ, ये ध्यान देना, कंपाउंडिंग एक कॉन्सेप्ट है। क्या कंपाउंडिंग है? कि ब्याज कब कब लगा रहा हूं मैं, इंटरेस्ट कब कब लगा रहा हूं। इस केस में हर 6 मंथ्स में मैं इंटरेस्ट लगा रहा हूं, हर 6 मंथ्स में इंटरेस्ट लगा रहा हूं, 6 मंथ्स में। हाँ सर, आप तो हर 6 महीने में इंटरेस्ट लगा रहे हो। क्या कर रहे हो? हर 6 मंथ्स में इंटरेस्ट लगा रहे हो, तो इसको बोलते कंपाउंडिंग। हर 6 मंथ्स में इंटरेस्ट लगा रहा हूं। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको कंपाउंडिंग करनी है 3 मंथ्स के अकॉर्डिंग। मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा इसके बाद, स्ट्रेस मत लो, नहीं तो किसको लगा और 3 महीने का 1 2 3 4 5 6 बार करना पड़ेगा, है कि 8 बार कंपाउंडिंग करनी पड़ेगी, तो सर हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा। कंपाउंडिंग का समझा मतलब? कंपाउंडिंग का मतलब समझा मैं ब्याज कब कब लगा रहा हूँ। कंपाउंडिंग का मतलब समझा क्या आपको? कंपाउंडिंग का मतलब समझा क्या? सबको समझा कंपाउंडिंग का मतलब? हाँ। अब एक चीज का ध्यान देना, ये तो कंपाउंडिंग हो गया। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। मैं आपको पहले सब चीजें ऐसे ही सॉल्व करके बता रहा हूँ, फॉर्मूला बताऊंगा, पहले समझो। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है? देख, मैंने क्या बोला सोनाली को? मैं यार तेरे से ले 6% पर एनम रहा हूं, 6% पर एनम ले रहा हूं मैं तेरे से, इसको बोलते हैं नॉमिनल। क्या बोलते हैं? नॉमिनल। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 6% पर एनम। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 100 रुपए पे किसी पे 6% लू, 100 रुपीज पे 6% लू, तो कितना होगा 1 साल के बाद अमाउंट? 106 रुपए होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए ना। लेकिन इस केस में अमाउंट हो कितना रहा है देखो,
1 मार्च से मार्च का 106.09 कितना हो रहा है? 106.09। मतलब बेटा मैं सिर्फ नाम के लिए वो होता है ना मगरमच्छ के दिखाने के हाथी के खाने के दांत कोई और दिखाने के दांत कोई और, सेम कॉन्सेप्ट इधर है। मैं बोल तो उसको रहा हूं मैं तेरे से 6% ले रहा हूं, लेकिन मैं साल भर में ले 6.09 रहा हूं, 6.09 रहा हूं। अब मुझे बताओ, मैं 100 रुपए पे साल भर में 106.09 रुपीज ले रहा हूँ, मतलब मैं कितना इंटरेस्ट ले रहा हूँ? 6.09 रुपीज का ले रहा हूँ। मतलब अगर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो 6.09 अपॉन 100, इसको परसेंट करो तो होता है 6.09 डिवाइडेड बाय 100%, दैट इज 6.09% हो गया। ये जो हुआ है ना, ये मेरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है? इफेक्टिवली मेरे को 6.09 मिलने वाले हैं। वो तो मैं बस बता रहा हूं कि मैं तेरे से 6% ले रहा हूं, एक्चुअली मैं तेरे से 6.09 ले रहा हूं। ऐसा बैंक करती है। जब बैंक आपको बोलती है ना कि सर आपको 0% लोन मिलेगा, कोई 0% नहीं होता है। बैंक कंपाउंडिंग में कमाती है। काय में कमाती है? कंपाउंडिंग में कमाती है। आप लोग को यह शौक होगा जान के कि बैंक डेली कंपाउंडिंग करती है। ये जो अपन ने किया ना अभी, ये कंपाउंडिंग बैंक डेली करती है। मतलब 2 साल के लोन में बैंक 365 × 2 730 बार कंपाउंडिंग कर रही। हर दिन का जो अमाउंट है उस पर ब्याज लगाती है बैंक। तो बैंक वैसे कमाती, कोई 0% में नहीं देता आपको। लाइफ में कोई फ्री लंचेस नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं से अर्न करेंगे। वही अर्निंग को अपन इस केस में बोलते हैं इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। समझा? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर्मूला समझेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझा के इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला ना आपको सीए फाउंडेशन पास करा देगा, इंटर भी पास करा देगा यार, रट रट के तो तुम फाइनल भी पास हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता ना, इंटरव्यू में कुछ नहीं हो पाएगा, भगा देगा एग्जामिनर। ठीक है, जाओ, एग्जामिनर भगा देगा। इसलिए कॉन्सेप्ट समझा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का क्या होता। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मतलब हाथी के खाने के दांत और दिखाने के कोई और। खाने के दांत क्या थे सर? 6.09 ले, और दिखाने के क्या? 6%। ये समझा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ये निकालने का फॉर्मूला मैं बताता हूं। यहां तक का समझा क्या? सबको बोलो, यहां तक का समझा? सबको समझा? सबको समझा? चैट में लिख दो जिसको माइक नहीं ऑन करना है, लेकिन एक बार लिख दो तो मैं आगे बढ़ता हूं। यस यस, समझा? चलो, यहाँ तक का समझा। अब अपन नेक्स्ट चीज पे जाते हैं। अब सर फॉर्मूला बता दो। अब देखो, फॉर्मूला सिंपल सा। स्टडी मैट से इस फॉर्मूला को कंपेयर मत करना। ये मैंने सीए फाइनल एसएफएम से फॉर्मूला निकाला है, क्योंकि यही चलता है। स्टडी मैट का फॉर्मूला कहीं नहीं चलता। अब फॉर्मूला ध्यान दो। फॉर्मूला क्या है सर? ये देखिए फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल्स टू, ध्यान देना, प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 + R/m⁴ वेर एक एक चीज क्या स्टैंड होती है। यार सर ए का तो आपने पिछले बार ही बताया था, ए तो मतलब अमाउंट होता है। वेरी गुड, यस सर। सर पी का मतलब बेटा प्रिंसिपल। सर आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर टाइम का मतलब टेन्योर या टाइम। सर सिर्फ एम का मतलब समझा दो, सिर्फ एम का मतलब समझा दो। एम का मतलब है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कि साल में कितनी बार इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। अब मुझे एक चीज़ बताना, ये वाला जो अपना एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल, इसमें m की वैल्यू क्या होगी? ये वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें m की वैल्यू बताओ क्या होने वाली है? जल्दी बताओ, इसमें m की वैल्यू क्या होगी? जब तक सब लोग लिखेंगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ रहा। m की वैल्यू क्या होने वाली है? एक साल में कितने बार कंपाउंड हो रहा है? एक ने लिखा ना, n ने, बाकी लोग 2। ठीक है संजय, नयन 2, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी सृष्टि, विदुषी 2, ठीक है। सृष्टि 2, वेरी गुड। आपको समझा? एक साल में कितनी बार कंपाउंड हो रहा है? एक बार, 2 बार। तो एक साल में 2 बार कंपाउंड हो रहा, तो यहाँ पर m की वैल्यू आनी चाहिए थी 2। यहाँ पर m की वैल्यू आनी चाहिए थी 2। अब अपन एक बार फॉर्मूला डाल के चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब अमाउंट निकाल, प्रिंसिपल कितना था बेटा? 100 रुपये था। वही सेम एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहे इधर। 100 रुपीज़ था। 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट सर आपने बोला 6% था। हाँ सर, 1 + R/m, m की वैल्यू सबको समझी 2। साल में कितनी बार होता? 2 बार। हमेशा याद रखना m मतलब साल में कितनी बार उस पे इंटरेस्ट लगता है।
रिमेंबर दिस पार्ट। नाउ m की वैल्यू 2 इंटू टाइम, अभी अपन 2 ईयर्स का लेके चल रहे हैं, यहाँ 2 साल का एग्जाम्पल है ना इसीलिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लो। 100 ब्रैकेट दिस वुड बी 6 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 2, ये 1.1 प्लस 0.03 होगा। हाँ सर, टू द पावर 4, तो ये होगा 100 1.03 टू द पावर 4। अब आता है सर ये कैसे निकालते हैं रेज टू द पावर 4। इसका मैं शॉर्टकट बता देता हूँ कैलकुलेटर पे। यूजुअली तो आपको पता है 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03, ऐसा 4 बार करके आता, लेकिन ये तो 4 में, अगर कभी 20 आ गया तो उसके लिए कैलकुलेटर शॉर्टकट समझो। ध्यान दो, कहाँ है कैमरा, अभी ध्यान देना, ये क्या है 1.03, आपके भी कैलकुलेटर पे लिख लो, इंटू इक्वल टू दबाने का, ये स्क्वायर हुआ, क्या हुआ स्क्वायर हुआ, तो रेस टू द पावर 2 हुआ, वहां 2 आया तो यहां देखो 3 आया होगा, वहां 2 आया तो यहां 3 आया, ये काउंटर दिख रहा है आपको, ये काउंटर, ये काउंटर में हमेशा एक वैल्यू ज्यादा आती है, क्या आती है एक वैल्यू ज्यादा आती है, यहां अगर स्क्वायर है तो यहां 3 लिख के होगा, ठीक है। तो अगर मेरे को यहां 4 चाहिए, यहां 1.03 इंटू 4 चाहिए, तो यहां मेरा आंसर क्या आना चाहिए सर, यहाँ 5 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। चलिए करिए और 2 बार, 1 2, क्या है 1.125, देखिए आंसर ये आएगा 1.125, क्या है 1.125, तो सॉरी लाइटर से क्या होगा 100 इंटू 1.125508, चलो कितना हो गया 112.5508, यहाँ क्या आंसर आया था अपना, यहाँ भी देखो 112.55 ही आया था। तो समझा, समझी क्या, ये शॉर्टकट समझा क्या, शॉर्टकट समझा क्या, ये वाला शॉर्टकट समझा, कितने लोगों को समझा बताओ, समझा है शॉर्टकट। हमेशा कैलकुलेटर पे इस चीज पे ध्यान देना, ठीक है, ये बहुत क्विकली नो योर कैलकुलेटर जैसा है, नो योर कैलकुलेटर जैसा समझो इसको, शॉर्टकट अप्रोच यार, फटाफट चेक करो, कौन इतना 10-20 बार कैलकुलेट करेगा। जैसे अभी इस केस में तो सिंपल है, कभी कभी ना क्वेश्चन आता है 30 के लिए कि 30 साल में अमाउंट बताओ, तो 1.04 रेस टू द पावर 30 कर दो, चलो करो, एक ये क्यूब हो गया, मतलब यहाँ 2 हुआ होगा, मुझे 30 चाहिए तो यहाँ क्या वैल्यू लगेगी, यहाँ सर 30 प्लस 1 31 लगेगी, चलो चेक करते हैं। 3.243, 3.243 ये हो गया 30 के लिए, सिंपल। अब अगर आपको इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो मैं एक बार वो भी कर देता हूँ, एक सेकंड, 1 पॉइंट क्या करा था अपन ने 1.04 रेस टू द पावर 30, ये देखिए मैं आपको ये चीज कैमरे पे दिखा देता हूँ, इसमें नेट, ये देखिए ये क्या है, 3.24339751, अपना भी आंसर देखो वही आया रेस टू द पावर 30 के लिए। तो सिंपल, ये ट्रिक लगाओ जम जाता फटाफट, समझा ये चीज, ये अप्रोच समझा क्या आप लोग को, ये वाला समझा जो मैंने समझा, सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, इससे आपके क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो गए। अब सर नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, अच्छा सर, सर एक बार बता दो, अगर 6 महीने के लिए बोला हुआ है 6 मंथ्स का नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, तो m की वैल्यू होगी 2, हाँ सर, सर यही बोला हुआ रहा, अगर मंथली कंपाउंडिंग हर महीने में इंटरेस्ट होगा तो एक साल में कितनी बार होगा, हर महीने इंटरेस्ट लग रहा है बेटा, तो एक साल में कितनी बार लगेगा, सर महीने में लग रहा है हर महीने, तो एक साल में सर 12 बार लगने वाला, सिंपल, वेरी गुड, यही मैं बोल रहा हूँ क्वार्टरली, एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं, एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, एक साल में 4 क्वार्टर आएंगे, वेरी गुड, तो एक साल में 4 क्वार्टर, तो क्वार्टरली में ये, ठीक है, उसके बाद मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, फिर आप लोग को सेमी एनुअली, इसी को सेमी एनुअली बोलते हैं, 6 मंथ्स को सेमी एनुअली भी बोलते हैं। इसके अलावा किसी को और नॉलेज के लिए बस जानना है तो बेटा तुम लोग एक काम करना, तुमको नॉलेज के लिए जानना है तो तुम लोग एक काम करना, डेली निकालना, डेली के लिए होगा 365 m की वैल्यू, 365 होगा, निकालते रहना मस्त, एक साल के लिए भी करोगे तो 365 इंटू 1 होगा, मस्त 365, यहाँ 366 तक करते रहना, और ये बैंक करती है,
और सर बैंक कैसे करती है? अरे बैंक के पास ये वाला कैलकुलेटर थोड़ी यूज करती है बैंक। बैंक तो वो कंप्यूटर पे सिस्टम बनाता है ना, तो बैंक सिस्टम के थ्रू करती है। और इसके अलावा वीकली भी एक होता है, तो वीकली 52 वीक्स होते हैं, तो 52 लिखते हैं वीक्स में। एक साल में 52 वीक्स होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो बेसिकली वीकली मतलब 52। यहां तक का समझा क्या आपको? सर ये लिखने दो। अरे कोई जरूरत ही नहीं बेटा, सब लिखा हुआ है। हर चीज कोई ऑलरेडी आपके लिए मेहनत कर चुका है। ये कोई ऑलरेडी आपके लिए मेहनत कर चुका है, और ग्रुप टेलीग्राम, सॉरी नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने डाल दी है। ठीक है, यहां तक का समझा आपको? अब मुझे बताओ यहां तक का कितने लोगों को समझा? यहां तक का कितने लोगों को समझा बताओ। मैं एक बार हेडफोन लगा रहा हूं, मुझे बताओ जल्दी जल्दी, माइक ऑन करके बताना कितने लोगों को समझा। बोलिए। समझा? सिंपल। अब एक फॉर्मूला और है जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का कुछ भी सिंपल सा फॉर्मूला है बेटा। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है ना, एज इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में सिर्फ अमाउंट और प्रिंसिपल को हटा देना। इतना वाला जो टर्म है वही तुम्हारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है। उसमें से -1 करना एंड में। क्या करना? -1 करना। ये फॉर्मूला है, -1 कर देना। क्या करना? -1 करना। तो बोलते इफेक्टिव इंटरेस्ट। क्या बोलते? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। क्या फॉर्मूला इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का? सर वो है 1+R/m⁴ इसमें से -1 करने बोल रहा हूँ। ये डाल के देखते हैं, इसी क्वेश्चन में डाल के देखते हैं। चलिए, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में कितना है सर? 6% है, तो 0.06 लिख लो सर। एम की वैल्यू सर इसी क्वेश्चन में 2 है सर, और एम की वैल्यू क्या है सर? सर ये 2 है, और इंटू टाइम सर 2 ईयर्स लग रहा है, -1 करना पड़ेगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1.06 डिवाइडेड बाई 2 + 1, 1.53 आता है ना। 0.06 डिवाइडेड बाई 2 + 1, सॉरी 1.03 आता है। 1.03 इंटू 1, तो 1.125508 कितना आ गया? इसमें से 1, तो कितना बचा? 0.125508। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, कोई भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 करना पड़ता, तो इसको इंटू 100 कर दो। कितना है? 0.1255 इंटू 100, दैट इज 12.55%। कितना है? 12.55% इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। सर इसका सिग्निफिकेंस बता दो, ध्यान दो इधर। एक्चुअली तो मैं तेरे से बोल रहा हूँ बेटा, मैं तेरे से 2 साल, ये 2 साल के लिए, ऑलवेज रिमेंबर दिस। हाँ, ये 2 साल के लिए है, टाइम 2 साल के लिए 12.5% है। ध्यान देना इसको। तो 1 साल के लिए कितना होगा सर? वो होता है 12.55 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 6.275। 6.275 हो गया इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। यहाँ आप लोग नोट्स में एक चीज अपडेट करा लो, इसको, इस चीज को बेटा डिवाइड करना है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करना है टाइम से, तब आपका आएगा 1 ईयर का। इस चीज को लिख लो, इस चीज को लिख लो कि तू, अपन क्या बोल रहे कि 2 साल में मैं 12.5% कमा रहा हूँ, 12.55, 1 साल में 6.275 ही कमा रहा हूँ। इसका सिग्निफिकेंस बताता हूँ। आप एक्चुअली बोल रहे हो मैं सोनाली से 100 ही रुपए ले रहा हूँ, सॉरी 6% इंटरेस्ट ले रहा हूँ। नहीं बेटा, तो अगर 6% इंटरेस्ट लेता ना तो 112 रुपए ही होता। तू एक्चुअली इंटरेस्ट ले रहा है 6.275 हर साल, 100 × 6.275%, और अगले साल वापिस 6.275, तो तब आता 112.55। समझा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट समझा क्या? ये होता है इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। बेसिकली इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मतलब ही कंपाउंड इंटरेस्ट वाले नखरे को सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट करना। मतलब अगर, बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं, अगर 6% कंपाउंड इंटरेस्ट विथ कंपाउंडिंग साल में 2 बार, मतलब 6 मंथ्स कंपाउंडिंग होगी, तो ये इफेक्टिवली इसका मतलब होगा अगर मैं 6.275 सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा कमाऊं। क्या कमाऊं? 6.275 सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा कमाऊं, ये इसका मतलब होता। अब आपको इतना सब जानने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट टाइम बस मैंने लॉजिक बता दिया, कॉन्सेप्ट बता दिया, ताकि जब आप आगे आर्टिकलशिप के पहले भी इंटरव्यू होगा, आपको आपका प्रिंसिपल पूछेगा इफेक्टिव बताओ, बेस्ट होगा। यार बिग 4 में आर्टिकलशिप करने मिली ना, बेस्ट है, लेकिन वो लोग इंटरव्यू लेते हैं, और इंटरव्यू में बेटा आपका कॉन्सेप्ट ही ध्यान रखते हैं। और ये चीज पे तो पक्का पूछते हैं, अगर आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट मिल रहा है, या अगर तुम्हें इंटरनल ऑडिट मिल रहा है, ये दो जो पोर्टफोलियोज है उसमें बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान देते हैं। यहां तक का आपको समझा क्या? यहां तक का समझा? सबको समझा? ठीक है। अब
कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हाई दिया हुआ है। हाँ, इन्होंने फॉर्मूला डेरिवेशन दिया हुआ है, मैंने आपको उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा दिया। अब इसके बाद इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, कल की क्लास में अपन एक्सरसाइज 4B पूरा करेंगे। क्या करेंगे? एक्सरसाइज 4B पूरा करने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास यहाँ कवर करते हैं, कल की क्लास में अपन एक्सरसाइज 4B पूरा करेंगे। आप लोग का आज का होमवर्क ये कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा खुद पढ़ना एक बार, और उसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट के जो इलस्ट्रेशन है वो सॉल्व करना। अगर चाहो तो कंपाउंड इंटरेस्ट के सॉल्व इलस्ट्रेशन कर सकते हो, नहीं तो कल अपन क्लास में डिस्कस करने ही वाले हैं। समझा होमवर्क आज का? ठीक है, और कल अपन एक्सरसाइज 4B करेंगे। यहाँ तक का समझा? चलो, इसके बाद की सारी क्लासेस सिर्फ जूम पे होगी। ये जो 2 क्लासेस थी ये डेमो जैसा यूट्यूब पे भी रहेगा। इसके बाद की सारी क्लासेस यूट्यूब जूम पे रहेगी सिर्फ। ठीक है, चलो, थैंक यू।